क्या तुमने अभी क्या कहा? तुम लोग तलाक ले चुके हो और अब दोनों अमीर घरों में शादी कर चुके हो? हाँ, तुम्हारे पापा ने अमीर घर में शादी कर ली है। मैं और तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बोर्ड परीक्षा को प्रभावित न करें, इसलिए अब बता रहे हैं। मेरी चेंचन बेटी, तुम पापा को चुनोगी या मम्मी को? तलाक लिया और अमीरों से शादी कर ली। बस माँ पापा नाटक बंद करो। पापा या मम्मी चुनना है तो मैं तो प्यार को ही चुनूंगी। मुझे बेवकूफ बनाना चाहते थे। वुकियान, शेन बीचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कॉलेज जाने के बाद मेरे साथ रहोगे। मुझे छोड़ो। मैंने कहा था करने को ही है। मैंने IAS दिया, 50 लाख रुपए दिए तुम्हें। क्या यह सब भूल गए? मुझे छोड़ दो। जान, मुझे क्यों नहीं पता कि तुम्हारे घर में कोई बीमार है, लेकिन आजकल ऐसा भोला भाला प्यारा कुत्ता मिलना मुश्किल है। तुम्हारी कमाल की खूबसूरती है। वो 50 लाख तो तुमने खुशी खुशी मुझे दिए थे। बीमारी, कर्ज, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वाह, ऐसे भी ठग लिए। ये लड़का तो बहुत दुर्भाग्यशाली है। दुर्भाग्य कैसा? वो देखो, ये लड़का कितने साल में रहेगा? उसके पास इससे तुलना करने लायक क्या है? संयोग देखो, मेरी घड़ी भी 50 लाख की है। मेरी जान ने दी है। 50 लाख के बारे में सोचना छोड़ दो। ये दोनों ले लो, कर्ज चुका दो, वरना रोटी खरीदने के पैसे भी नहीं बचेंगे। अंकल शेन, क्या छोटा भाई शियाओ पे आ रहा है? मेरा बेटा सोचता है कि मैं उसे बेवकूफ बना रहा हूँ। उसने फोन ही काट दिया। अब क्या करें? हम इतने दिनों से एक भाई का इंतजार कर रहे थे और अब वो भी नहीं मिलेगा। अंकल शेन, जब आप हमारे घर में दामाद बनकर आए थे तो आपने कहा था कि भाई को घर लाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि मेरे बेटे की असली माँ ने इसी बात पर शिया परिवार में शादी कर ली। अब शिया परिवार भी शियाओ बे को चाहता है। शिया परिवार की दूसरी बहन शियाओ बे के स्कूल के पास ही रहती है। नहीं, शियाओ बे हमारे जो परिवार का है। शिया परिवार सपने में भी नहीं सोच सकता। चलो बहन, स्कूल चलते हैं। भाई को वापस ले आते हैं। वाह, ये तो बहुत दुखद है। शिया वानकिंग, ये शिया वानकिंग है। शिया दीदी, आप बहुत खूबसूरत हैं। युवराज शेन, ये आपकी आंटी जियांग ने आपके लिए जेब खर्च के लिए भेजा है। मेरा जेब खर्च 1 लाख के साथ यह सिर्फ हमारा घर है। आधे घंटे की कमाई। रुको, आप मुझे क्या कहते हैं? शेन शाओ, जुए जाजिस आदमी, वो भाग लेने के लिए नहीं गया था। क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शनी है? ये यहाँ क्यों है? झाओ की निर्माण सामग्री का दूसरा बेटा। हाँ। पिछले महीने आपके पिता ने कई रिश्ते भी सौंपे। मेरे पिता के साथ एक खुशी की तलाश में, तो आप इस कौशल के साथ सपाटियों को अपमानित करने के लिए पैसे ले। धन्यवाद चाची, आपने गलत समझा। ये प्यारा लड़का है जो मेरी प्रेमिका के लिए प्यारा है। अपने जीवन को खोने के लिए बधाई। केवल ड्रैगन गेट को मछली पकड़ने का मौका। यह अफसोस की बात है कि आपने गलत व्यक्ति को भेजा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि आपने पहली बार मेरे लिए तैयार किया था। एक वरिष्ठ से अधिक मेरा परिवार व्यापार करता है। मैंने पूछा क्या परिवार एक नदी है? अमीर व्यापारी बहुत अमीर है। ये किस तरह का शांत आदमी है? इस अंत में नहीं है। कैसी स्थिति? क्यों न केवल उसके लिए खेल रहा है। अब भी अपने फूलों को। अब मेरे साथ नहीं, आप 1 मिनट इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बताना भूल गया कि अगली बार एक अमीर बच्चा बनने का नाटक करना भूल गया। सावधान रहें और एक न पहने। यहाँ तक कि आंदोलन वापस नहीं है। रोलेक्स, क्या आपने मुझे बताया कि ये एक वास्तविक घड़ी थी? थोड़ा रुकिए। धन्यवाद वरिष्ठ, आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। मुझे वरिष्ठ मत बुलाओ। मुझे बहन 3 महीने पहले माँ ने मेरे पिता से शादी की। अब तुम मेरे भाई हो। हम पहली बार मिले। रुको। माँ ने अपने पिता से शादी की।
माँ और पिताजी ने जो कहा वह सच है। अन्यथा मैं आपको इतनी जल्दी में ले जाऊंगा। अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक मिनट रुकिए, मेरे साथ बात है। एक बात शराबी। अभी भी बहुत देर हो चुकी है, याद रखें। घबराएं नहीं। जिया की भाई, मैं तुम्हारी बहन जू एक्साइटेड हूँ। चाचा शेन ने मुझे तुम्हें घर लाने के लिए कहा है। मैं तुम्हारी मानसी बहन हूँ। चाचा शेन ने हमें समझाया है कि हम तुम्हारी अच्छी देखभाल करें। अरे तुम लोग बिल्कुल तर्क नहीं समझते हो क्या? एक्सायोगी भी मेरा भाई है। तुम लोगों के साथ क्यों जाए? तुम दोनों मेरी बहनें हैं। हाँ, मेरे साथ जू परिवार में आओ मिलने के तोहफे के रूप में। हर महीने 3 लाख पॉकेट मनी। कितना? 3 लाख। और वो बहनें? वो जू परिवार है, जाइंट में एक्साई परिवार के बराबर नामी खाना। वो एक साइंट है, व्यापार जगत की मशहूर आइस क्वीन है। तो क्या हुआ? हमारी एक्साई स्कूल की सुंदरी एक्साई परिवार की बेटी है। सीनियर अभी तक कार से नहीं उतरी। इस बार मैं पहले सीनियर का साथ देता हूँ। भैया, बहन के पास लेक्साई पेनिनसुला में एक छोटा विला है। तुम्हें स्कूल शुरू होने का तोहफा देती हूँ, ठीक है ना? एक्सायोगी, बहन अकेले बड़े कमरे में रहती है। थोड़ा सूनापन लगता है। हमारी घर की बिल्ली पीछे की ओर फ्लिप कर सकती है। अगर देखना चाहोगे। पीछे फ्लिप करने वाली बिल्ली? ये बहन चुनना है या जिंदगी चुनना है? ये सब नामी घरानों की बड़ी बेटियां उस सहपाठी को क्यों झपट रही हैं? उसकी असल पहचान क्या है? जुवैन आए, तुम्हारा वो लेक साइड पेनिनसुला विला तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी के लिए दिया था ना? शादी का घर तोहफे में दे रही हो। तुम जू परिवार की मिलने की भेंट वाकई अनोखी है। तो क्या हुआ एक्सायोगी भैया? अगर भविष्य में मुझसे शादी करना चाहें तो वो तो सही में चीज का सही इस्तेमाल होगा। नैतिक और तार्किक रूप से व्यक्ति को सबसे पहले मैंने लिया था, इसलिए मेरे साथ एक्साई परिवार में आना चाहिए। लेकिन बैंकिंग बहन, मैंने पहले आमंत्रित किया था एक्सायोगी को हमारे घर दिल्ली देखने के लिए। क्या वो पहले मेरे पास आ सकता है? नहीं, अभी मेरे साथ चलो। मेरे साथ जू परिवार में आओ भैया। बहन के विला में सिनेमा हॉल और निजी गेमिंग रूम भी है। बिल्ली पीछे फ्लिप करती है। मेरे साथ चलो। वाह दोस्तों, देखो अमीरों की लड़ाई। वो लड़का तो अभी टूटने वाला है। ये कैसे संभव है? वो तो बस एक गरीब लड़का है ना। नहीं, ये अभी और क्या है? बेटा, माँ, बेटा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? माँ देखे। पापा के साथ घर चलो। पापा इस बार सच में झूठ नहीं बोल रहे। तुम्हारे पापा वास्तव में बड़े घर में दामाद बन गया। अंकल शेन, आंटी जियांग। बेटियों, झगड़ा बंद करो। आखिर इस बात का फैसला एक्सायो भी खुद कैसे चुनता है उस पर निर्भर करेगा। चुनो। तुम लोग मुझे चुनने के लिए कह रहे हो। तुम दोनों ही सॉफ्ट लाइफ जी रहे हो। काफी हुनरमंद होना। अरे तुम्हारे पापा तो सच्चे सॉफ्ट लाइफर हैं। तुम्हारी माँ, मैं तो बड़े आदमी से जुड़ गई हूँ। एक्सायो भी बेटे, पापा की ये बार सच्चा प्यार मिल गया है। बताओ आखिर हुआ क्या है? अचानक दोनों परिवारों की बहनें मुझे पाने के लिए लड़ रही हैं। ऐसा तो नहीं कि अचानक भाई मिल गया, दया आ गई हो। बेटे, फैमिली ट्रस्ट फंड के बारे में सुना है? शी परिवार के पूर्वजों ने 100 साल पहले एक ट्रस्ट स्थापित किया था। मुख्य शर्त यह है कि इसे पुरुष वंशज ही विरासत में ले सकते हैं। झो परिवार का भी ऐसा ही एक ट्रस्ट है। इस पीढ़ी में झो परिवार में सिर्फ बेटियां हैं। मतलब यह है कि मैं दोनों परिवारों की संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी बन गया हूं। बिल्कुल सही। बेटे, शी परिवार में आ जाओ। तुमने बहनों को देख लिया है। वे तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। एक्सायो भी बेटे, झो परिवार में आ जाओ। अगर तुम अभी इतना बड़ा बोझ नहीं उठाना चाहते तो पापा कुछ सालों के लिए तुम्हारी जगह उठाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। किसे चुनेंगे? क्या मतलब? ये जंगली लड़का कहां से आ गया जो एक साथ झो और शी परिवारों के उद्योग निकल जाएगा? चेयरमैन, यह जाओ परिवार का छाव गैंग है। अभी अभी खबर आई है, उसके मुताबिक इस समय जियांगजेन यूनिवर्सिटी में झो और शी परिवारों के युवा वंशज सार्वजनिक रूप से एक शक्तिशाली लड़के के लिए लड़ रहे हैं। अभी तक सिर्फ है शेंटिचन के असली माता पिता शेंटियांगुई और जियांग डब्ल्यूयान लगभग 3 महीने पहले ही झो परिवार की मुखिया और शी परिवार के मुखिया से दोबारा शादी कर चुके हैं।
मतलब अभी यह लड़का शी और झो दोनों परिवारों का साझा उत्तराधिकारी और उम्मीदवार है। अच्छा, बहुत अच्छा। हमने 3 साल तक सावधानी से योजना बनाई, मुश्किल से इंतजार किया। झो और शी परिवारों में सिर्फ बेटियां हों, ताकि हम विवाह के नाम पर दोनों परिवारों के उद्योग एक साथ निकल सके। अब देखो, पकी हुई बत्तख उड़ गई, सूखी एक बूंद भी नहीं मिलेगी। झो और शी दोनों परिवारों के व्यापार पर हमला। सभी योजनाएं आगे बढ़ाओ, ताकत दोगुनी करो। मैं उन्हें 3 महीने के भीतर नकदी प्रवाह टूटने पर मजबूर करूंगा। कोई रास्ता नहीं बचेगा। और ये शेन बेइचेन वारिस, अगर ये वारिस है ही नहीं तो किसे चुने? किसे चुने? अरे किसे चुने? क्या सब चाटू नहीं है? चाटू होने में क्या बुराई है? मैं शेन बेइचेन, पैदाइशी पेट खराब रहता है, मुझे नरम खाना ही चाहिए। एक का नरम खाना खाऊं या 2 का मम्मी पापा? एक का भी खाऊं, 2 का भी। होस्ट को प्रलोभन का सामना करते हुए पाया गया। नरम खाना न खाओ, सिस्टम सक्रिय हो गया। यह क्या बकवास है? नौसिखिया कार्य, नरम खाने के प्रलोभन से इनकार करें। कार्य पुरस्कार पूरा करने पर दिव्य दृष्टि सुपर पावर मिलेगी। भविष्य देख सकेंगे। क्या भविष्य देख सकेंगे? ऐसी सुपर पावर हो तो कौन नरम खाने पर निर्भर रहेगा? नहीं, मैं शेन बेइचेन का मर जाऊंगा या इमारत से कूद जाऊंगा, लेकिन नरम खाना नहीं खाऊंगा। मैं दोनों में से किसी को नहीं चुनूंगा। मैं हॉस्टल में रहूंगा। क्या बधाई हो होस्ट, आपने नौसिखिया कार्य पूरा कर लिया। दिव्य दृष्टि तकनीक प्राप्त हुई। अरे बेटा, क्या तुम पर कोई दबाव है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तो एक छलांग में ऊपर पहुंचने का मौका है। शायद तुम फिर सोचो। हम्मा बेटा, पापा तुम्हारा चुनाव मानते हैं, लेकिन दोनों घरों में तुम्हें एक बार तो जाना ही चाहिए। वे बहनें सच में तुम्हें अपनाना चाहती हैं। नहीं, मेरी किस्मत मैं खुद तय करूंगा। ड्राइवर रुकिए। अरे तुम अकेले वापस जाओगे, मुझे चिंता होगी। जब तक तुम वान किंग को अपने साथ नहीं ले जाते। वैसे भी तुम एक ही स्कूल में हो, आसान रहेगा। यही है जहां तुम रहते हो? छात्र को हॉस्टल में ही रहना चाहिए। यह तो जीवन का अनुभव है। समूह में गुना मिलना। तो जानते हो, जब मुझे पता चला कि मुझे एक भाई मिल गया है, तो मैंने सोचा तुम बस एक साधारण लड़के हो। मैं वैसा ही हूं ना? नहीं नहीं, एक असली आम आदमी। वह धन देखकर लालची हो जाता, वह लाभानी गिनता, फायदा नुकसान तौलता। ऐसे 4 बिस्तर वाले हॉस्टल में नहीं रहता। इसलिए मैंने सोचा था, अगर तुम ये परिवार में आना चाहो तो एक आरामदायक पद दूंगी, शुभंकर बनाऊंगी। ट्रस्ट मिलने के बाद तुम्हें कुछ पॉकेट मनी दे दूंगी। तुम शांति से रहना, रोजी रोटी चलाना। तो शुरुआत में तुमने मुझे जो शर्त रखी थी। मुझे लगता है झो परिवार की योजना भी लगभग ऐसी ही है। आखिरकार अचानक आया एक वारिस। सबसे आदर्श स्थिति है कि शांत, आज्ञाकारी और परेशानी न करे। लेकिन मैंने अपना विचार बदल लिया है। उच्च सांद्रता, उच्च कौशल वाला आरामदायक जीवन का प्रलोभन पाया गया। मेजबान सतर्क रहें। शी परिवार में आओ। सालाना 20 लाख, गाड़ी इम्कान 3 साल बाद। अगर तुम्हारा काम मांगों पर खरा उतरता है तो तुम्हें एक सहायक कंपनी दी जाएगी। कैसा रहेगा? सिस्टम कहता है यह आरामदायक जीवन जीना है। क्या? कुछ नहीं दीदी, मैं अपने दम पर काम करना चाहता हूँ। तो फिर हम शर्त बदलते हैं। मेरे पास कॉलेज के पास एक अपार्टमेंट है। तब मैं तुम्हें पढ़ाई में मदद भी कर सकती हूँ। चेतावनी, चेतावनी, मोह प्रकार का उच्च स्तरीय आरामदायक जीवन का हमला पाया गया। दीदी का मोह कौन झेल सकता है? दीदी, ऐसा ठीक नहीं है। अरे क्या गलत है? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरे भाई हो। बहन का भाई के साथ रहना स्वाभाविक है। तुम्हारे छात्रावास का कमरा कुछ गर्म क्यों लग रहा है? बहुत भीड़ भाड़ वाला है। दीदी, मैं खिड़की खोलता हूँ। अरे शी कैंपस ब्यूटी, तुम क्या कर रही हो? अरे ये शी कैंपस ब्यूटी के पैरों से छुआ हुआ स्वीट एंड सॉर स्पेयर रिब्स है।
तुम्हें क्या लगता है अगर इसे बेचा जाए तो कितने पैसे मिलेंगे? ठीक है, तीसरे मुद्दा यह है, वो है हाँ, अगर मैं कहूं कि वह एक दुर्घटना थी तो क्या तुम लोग मानोगे? बात ऐसी है, आज मैं अपनी बहन से मिला। बात ऐसी है, समझे? तो तुम कह रहे हो कि अब तुम्हारे हाथ में 2 बड़े प्रतिष्ठित परिवार हैं और 4 बहनें जो तुम्हारे स्वीकार करने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि आरामदायक जीवन जीना शर्मनाक है। तुम खुद पैसा कमाना चाहते हो, इसलिए तुमने मना कर दिया और हमारे इस 206 के कुत्ते के घर को चुना। फिर शी सीनियर ने तुम्हें उनके घर ले जाने के लिए लगभग एक डॉर्मेटरी प्रलोभन का नाटक भी किया। हाँ, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, जब शी सीनियर ने तुम्हें गले लगाया, क्या तुम्हारा दिल धड़का? सच बताना, शपथ लो। शिया जीजी तो कितनों की सपनों की रानी है, वो तो बहुत ऊंची है। मैं 500 रुपए की शर्त लगाता हूं। तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। वो मेरी बहन है। अरे छोड़ो भी वो ज्ञान के बारे में, हम सब जानते हैं। भाई बहन को भी संभालना होगा। मैंने अभी तक अपनी भविष्यवाणी वाली कला आजमाई नहीं है, चलो तीसरे भाई पर आजमाते हैं। अरे तीसरे भाई, मैंने हाल ही में भविष्यवाणी करना सीखा है, क्या तुम आजमाना चाहोगे? अरे हाँ, क्या देखेंगे? क्या प्यार का भविष्य? चलो ध्यान से सुनो। तुम अपने पापा को पापा कहते हो, अपनी मम्मी को मम्मी कहते हो। तुम्हारे पापा की पत्नी तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा के पापा दादाजी हैं, सही है ना? सही है। कमाल है चौथे भाई, तुम्हें ये कला कब आई? चलो चलो, तीसरे भाई को मत सताओ, वैसे भी वो थोड़ा सीधा है। यह कमबख्त सिस्टम क्या गणना की है, यह स्किल तो कुछ ठीक लग नहीं रही। चलो मेरे घर पर डिनर है, आंटी जियांग और पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह, घर पर डिनर है। इतनी जल्दी परिवार से मिलवा रही हो, तेजी से आगे बढ़ रही हो। शिया जीजी की आवाज बहुत प्यारी है, ठंडी लेकिन मजेदार। बेईचैन भाई, अगर अमीर बन गए तो मत भूलना। मेरी गंभीर जीजी, उनकी कार के पास वाला शख्स। मैं क्यों नहीं हूं? बहन भाई को डिनर पर ले जा रही है तो ऐसे क्यों तैयार हुई है जैसे डेट पर जा रही हो? आज हॉस्टल में जो हुआ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मेरे रूममेट्स को भी मैं समझा दूंगा। मेरा मतलब है मैंने जो शर्तें रखी थी वो सच में थी। ज्यादातर लोग लालच देखते ही तुरंत मान जाते हैं, लेकिन तुमने मना कर दिया, क्यों? मुझे आसान रास्ते पसंद नहीं। होस्ट का पता चला सीधे लालच के बिना भी मजबूत और स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिखाई। वर्तमान प्रगति 2/5, कुल अंक पूरे होने पर चरणबद्ध इनाम मिलेगा। पता है, अगर तुमने आज मेरे प्रलोभन पर हाँ कह दी होती तो हम शिया घर नहीं जा रहे होते। तो फिर कहां जा रहे होते? पुलिस स्टेशन। टेस्ट खत्म, बधाई हो, तुम पास हो गए। टेस्ट? शिया परिवार को ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो सुंदरता देखकर बह जाए। वारिस बेशक, झू परिवार को भी जरूरत नहीं है। XIAOB भाई, तुम आखिरकार आ गए। हम तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे थे। जियांग आंटी और मेरे पापा तुम्हारे लिए मिलने का उपहार तैयार करने गए हैं। मैं रात के खाने की तैयारी देखने जा रहा हूँ। ओह, अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे शेयर्स भी नहीं चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो? मैं अपने हॉस्टल में रहना चाहता हूँ, अपनी कक्षाएं लेना चाहता हूँ। कुल मिलाकर मैं किसी की मेहरबानी पर नहीं पलूंगा। XIAOB भाई, मत सोचो तुम। हॉस्टल की किताबों के बारे में आओ। XIAOB भाई, क्या तुम्हें पता है, आम लोग शायद पूरी जिंदगी मेहनत करके भी यहाँ का एक बाथरूम नहीं खरीद सकते। इतना जिद्दी मत बनो। बहनों की मेहरबानी क्यों नहीं स्वीकारते? देखो, जैसे बहन की टांगों पर यह स्टॉकिंग सा तुम्हारे शरीर के 100 कपड़े खरीद सकती है। दुनिया का यही अंतर है। फिर भी
तुम अकेले हॉस्टल में रहते हो, अकेले नहीं लगता। ओह, मेरे कुछ रूममेट हैं, हम अच्छे से रहते हैं। भौतिक और घनिष्ठ संपर्क के प्रलोभन का सफलतापूर्वक विरोध किया। वर्तमान प्रगति 4/5। तो तुम्हारा मतलब है तुम श्री परिवार द्वारा दी गई सभी शर्तों को अस्वीकार करना चाहते हो। मुझे किसी की मेहरबानी पर पलना पसंद नहीं है। सिस्टम रिमाइंडर, आत्मज्ञान गणना, प्राथमिक खतरे का पता चला। सुना है घर में एक नया सदस्य आया है। मैंने मीटिंग जल्दी खत्म कर ली। देखने आ गया। शेन बेई चेन, 18 साल का। बोर्ड परीक्षा स्कोर बस पहले डिवीजन से ऊपर, कोई विशेष प्रतिभा नहीं, कोई इंटर्नशिप अनुभव नहीं, लेकिन उसकी माँ जियांगू यान महोदया दूरदर्शी हैं और कुशल तरीके जानती हैं। तुमने क्या कहा? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हारी माँ 40 साल की उम्र में संयोग से मेरे पिता से मिली और सफलतापूर्वक श्री परिवार में शादी कर ली। यह कौशल क्या प्रशंसा के काबिल नहीं है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इस ट्रस्ट के बिना भी मैं शीजिंगी अपने कौशल और हाथों से भी फिर से बना सकता हूँ एक व्यावसायिक साम्राज्य। और तुम सिर्फ अच्छे घर में पैदा होना चाहते हो। और क्या कर सकते हो तुम? व्यक्तित्व अपमान का पता चला, छिपा कार्य ट्रिगर हुआ, खुद की मेहनत से सफलता का सबूत 3 महीने के भीतर, पारिवारिक संसाधनों पर निर्भर किए बिना पहला 10 लाख कमाया, कार्य पुरस्कार, संपत्ति 10 गुना वापसी, सिस्टम सहायता सक्रिय, पुरस्कार वितरण ड्रॉ चल रहा है। बधाई हो, मेजबान को अलौकिक क्षमता मिली, व्यावसायिक दूरदर्शिता। क्या मन नहीं मान रहा? नहीं, बिल्कुल मान गया। तुम सही कह रहे हो, मेरे पास अभी वाकई कुछ नहीं है, इसलिए मैं जो परिवार का एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं करने वाला और नहीं श्री परिवार का एक पैसा इस्तेमाल करूंगा, लेकिन 3 महीने के अंदर मैं तथ्यों से तुम्हें साबित कर दिखाऊंगा। चाहे सॉफ्ट कोरा न खाऊं, मैं फिर भी उठ खड़ा हो सकता हूं। छाओ बेई, दीदी, क्या तुमने बहुत ज्यादा सख्त बात नहीं कह दी? कैसे? तुम्हें लगता है मैं इस ट्रस्ट के बिना इस परिवार को संभाल नहीं पाऊंगी, कंपनी नहीं बचा पाऊंगी? मुझे दीदी पर पूरा भरोसा है। बस छाओ पेई भिया ने असल में दूसरी दीदी की सारी शर्तें ठुकरा दी। तुम क्या कह रहे हो? उसने सब कुछ ठुकरा दिया। हाँ, 3 लाख मासिक वेतन, विला, स्पोर्ट्स कार, कंपनी के शेयर, यहाँ तक कि सेक्सी लुभाव, उसने सब कुछ नहीं लिया। वह बस हॉस्टल वापस जाना चाहता है, खुद मेहनत करना चाहता है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं हाल ही में व्यवसाय शुरू करने की सोच रहा हूं। बॉस, आप मेरे लिए स्कूल के उद्यम परियोजनाओं पर नजर रखिएगा। छाओ बेई, दरअसल मैंने काफी देर से तुम्हें देखा है। तुम पहले हो जिसने दीदी की अवहेलना करने की हिम्मत की। कृपया मेरी माँ और अंकल शी को संदेश देना, कहना कि आज का पारिवारिक भोज मैं आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है। मुझे जाना होगा भोज के लिए। अगली बार मिलता हूँ। तुम यह नहीं कह रहे कि दीदी ने नाराज करके भगा दिया। तुम डर रहे हो तुम्हारी माँ को श्री परिवार में मुश्किल होगी, दीदी से परेशानी होगी। यही वजह है कि मैं सॉफ्ट कोरा खाना नहीं चाहता। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे ले लो तो हमेशा दूसरों से नीचे रहोगे। तुम उससे नाराज मत हो। दीदी मुंह पर कड़ी लेकिन दिल नरम है। आखिरकार पूरा श्री परिवार उन्हीं ने संभाला है। उनकी सतर्कता ज्यादा है, यह स्वाभाविक भी है। श्री परिवार बाहर से चमकदार, लेकिन कंपनी वास्तव में बड़े संकट में फंसी हुई है। इन परिवार मंडरा रहा है, हर पल हमें निगलने की फिराक में। इसीलिए हमें उस ट्रस्ट की संपत्ति की इतनी जरूरत है। मैं उनसे नाराज नहीं, मैं खुद से नाराज हूं कि मैं इतना सक्षम नहीं। जब वह मुझसे सवाल कर सकती थी तब मैं उनके सामने कुछ रख नहीं पाया। तुम व्यवसाय शुरू करना चाहते हो ना? कल एक व्यावसायिक बोली लगाने की बैठक है। मैं तुम्हें दुनिया दिखाने ले चलती हूँ। मैं यह किसी की मदद लेना नहीं है, यह बड़ी बहन का छोटे भाई की मदद करना है। मना करने की इजाजत नहीं है। अच्छा हुआ, इससे निविदा बैठक में जाकर सत्यापित कर सकते हैं। मेरी व्यावसायिक दूरदृष्टि आशा है कि अचानक आई प्रेरणा की तरह न हो, वैसी ही अविश्वसनीय न निकले। ठीक है, धन्यवाद बहन। घबराओ मत, आज मैं तुम्हें यहाँ दुनिया दिखाने लाई हूँ। यह तुम्हारे भविष्य के उद्यम के लिए बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अरे, ये तो शी जिया की सुंदरी है। सुना है तुमने हाल ही में एक सस्ता भाई शेन बेई चेन गोद लिया है। झाओ गैंग, अपनी जुबान संभाल कर रखो। क्या हुआ? मैंने क्या गलत कहा? और तुम्हारी माँ बहुत हुनरमंद है। फुर्सत में मुझे भी तरीका बताना।
मुझे कुछ मालिक पता है जिन्हें तुम्हारी माँ जैसी औरतें पसंद है। शायद। क्या कह रहे हो? अरे अरे, गुस्सा होकर मारने आ रहे हो? मैं तो डर गया। वो तो शीजिया का नया गोद लिया बेटा है ना, देखने में काफी जवान लगता है। सिर्फ शीजिया ही क्यों, सुना है जो जिया भी उसे पाने पर आमादा है। दोनों घराने लगभग लड़ने ही वाले हैं। सुना है झाओ जिया का वो लड़का हाल ही में फिर से चिन जिया के संबंधों से जुड़ गया है। इतना घमंड है कि पूछो मत। वो शी जिया को चुनौती क्यों दे रहा है? भैया झांग, ऐसे बेअदब इंसान से गुस्सा करने की क्या जरूरत है? पार्टी शुरू होने वाली है, चलो अंदर चलते हैं। मेरी जान ही सही कहती है। ऐसे माँ के सहारे ऊपर चढ़े लोगों से बहस करना बेकार है, स्तर गिर जाता है। और जियांगचेंग में झो जिया, शी जिया, बस कुछ सालों की बात है, आगे ये चिन जिया का राज होगा। बड़ी बहन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रोजेक्ट वाकई ग्रुप की मदद कर पाएगा मुश्किल दौर से निकलने में। हालांकि पता नहीं यह खबर किसने भेजी, लेकिन मैंने विशेषज्ञों से आकलन करवाया है, यह प्रोजेक्ट वास्तव में हमारा आखिरी मौका है। बड़ी बहन, क्या वह दूसरी बहन और शाओ बेई भाई नहीं है? झाओ गैंग, आज तुम अपने कहे हर शब्द पर पछताओगे। क्या हुआ? क्या तुम अपनी उस गुस्सैल बहन शी जिंगी से शिकायत करने जा रहे हो? बहन, बहन, मुझे तंग किया जा रहा है, जल्दी आकर मेरी मदद करो। मेरे शी परिवार के लोगों की तुम जैसे लोग टिप्पणी करने लायक हो। सब दरवाजे पर क्यों जमा हैं? बंदर का तमाशा देख रहे हो? जिंजिया इन सालों में उभरा जरूर है, लेकिन कुत्ते पालने के तरीके बदतर होते जा रहे हैं। क्या गंदासरा है, साफ जाता है। और ये तुम गुस्सा नहीं कर सकते, अभी नहीं। मिस्टर चिन का बड़ा काम जरूरी है। अगर फिर तुम्हारे मुंह से आधा भी शिया परिवार से जुड़े शब्द, तो भी तुम्हारा मालिक खुद आ जाए, तुम्हें नहीं बचा सकता। शिया जिंगे, तुम्हारा शिया परिवार घमंड करता रहो। जब इन साहब की योजना सफल हो जाएगी, तुम्हारा शिया परिवार निकल जाएगा, हड्डी तक नहीं बचेगी। सारी बेइज्जती मैं 10 गुना 100 गुना वापस लूंगा। शिया साहब, आपकी धाक मैं याद रखूंगा। चलो। उसे अंदर ले जाओ, पीछे बैठो, बोलना मत। हाँ, चलो। शहर के दक्षिणी हिस्से का पुराना शहर नवीनीकरण, लॉजिस्टिक्स हब योजना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पार्क, यह पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री परियोजना। क्या हुआ, तुम्हें यह पर्यावरण परियोजना दिलचस्प लग रही है? यह परियोजना वाकई चर्चित है और सरकारी समर्थन भी जोरदार है। अवधारणा बिल्कुल नई है दीदी, इसी परियोजना पर कंपनी को बचाने की उम्मीद है। लेकिन यह परियोजना थोड़ी अजीब सी लग रही है। हाँ हाँ हाँ, इन साहब आप निश्चिंत रहें, शीन समूह की मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है। इस बार मैं शिया समूह को बाजार की उचित सीमा से ऊपर की ऊंची कीमत देकर ये गर्म आलू लेने पर मजबूर करूंगा। अब आगे है इस बोली प्रतियोगिता की मुख्य परियोजना। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने पूरी तैयारी की होगी। मैं ज्यादा परिचय नहीं दूंगा। आरंभिक बोली 1 करोड़ 80 लाख युआन, हर बोली में कम से कम 50 लाख युआन की वृद्धि। 2 करोड़ 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 30 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 80 लाख। यह जाओ काम क्या मेरे साथ टकराना चाहता है? तीन करोड़ 20 लाख। शिया साहब, मेरे रहते इस परियोजना को हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। दीदी, और आगे बढ़ेंगे तो हमारा फंड नहीं संभाल पाएगा। बस ये पेटेंट हासिल कर लो, कंपनी दोबारा जीवित हो उठेगी। 3 करोड़ 30 लाख। हम शिया जिंगई, तुम बस मेरा इंतजार करो। व्यावसायिक अंतर्ज्ञान चालू। जोखिम चेतावनी, प्रदूषण नियंत्रण लागत में निवेश करना होगा। 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ 50 लाख युआन। मेरी माँ अभी शिया परिवार में आई है। अगर शिया परिवार फंस गया तो मेरी माँ की अमीरों जैसी जिंदगी क्या शुरू होते ही खत्म हो जाएगी? और नहीं बढ़ा सकते, तुरंत उसे रोकना होगा। 3 करोड़ 80 लाख। 4 करोड़। शिया साहब, ज्यादा क्षमता तो नहीं है ना? इतने पैसे में ही हिम्मत हार गए?
दीदी, अगर हम इस परियोजना को पाने के लिए और आगे बढ़ते हैं तो हमारी कंपनी और भी गहरे धंसती जाएगी। उसे रोको। शाओबेई, क्या तुम जानते हो? यह परियोजना हमारी वर्तमान स्थिति को बचाने का जैकपॉट है। यह तो एक पूरा जाल है। जाल? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बाजार युद्ध की तरह है, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस परियोजना का मूल्य 320 करोड़ है। 3 साल में मिलेगा। सैद्धांतिक रूप से यह 120 से 150 करोड़ तक होना चाहिए। 40 करोड़ से कम में मिल जाए तो घाटा नहीं होगा। समस्या यह है, भारी उद्योग क्षेत्र से बचा हुआ प्रदूषण नियंत्रण मुद्दा। यह तो एक नया तकवा। तो फिर क्या करें? कीमतें इतनी ऊंची चढ़ चुकी हैं। यह तो एक जलती हुई आलू की तरह है। दूसरी दीदी, हम और कीमत बढ़ाते हैं। और बढ़ाते हैं? तुम्हारा मतलब है जानते हुए भी कि यह आग का गड्ढा है, तुम फिर भी इसमें कूदने जा रही हो? कोई और रास्ता नहीं है। नहीं, मैं बड़ी दीदी को मैसेज भेजती हूँ। मैं उनसे मिलने जाती हूँ। समय नहीं है। 4 करोड़ 20 लाख। श्रीमान जी, मुझे लगता है यह आपकी अधिकतम सीमा है, तो फिर मैं और कीमत बढ़ाता हूं। 5 करोड़। 5 करोड़। पीछे बैठे उस सज्जन ने 5 करोड़ की बोली लगाई है। शेन बेईचेन, तुम फिर से मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। अच्छा, बहुत अच्छा। 5 करोड़ 50 लाख। शाओबेई, हम बच गए। जहां अच्छा लगे वहीं रुक जाओ। दूसरी दीदी, अभी यह पर्याप्त नहीं है। 7 करोड़। यह आदमी आखिर किसका है? यह परियोजना 7 करोड़ की बिल्कुल नहीं है। यह तो पागलपन है। ये मेरे सामने नाटक कर रहे हैं। झी परिवार इसे खुद नहीं लेना चाहता। इस लड़के को आगे करके मुझे डराना चाहता है। बस दुर्भाग्य से इस बार तुम मेरे सामने आए हो। 7 करोड़ 50 लाख। 8 करोड़। क्या वह पागल हो गया है? अब हालात बदल गए हैं। 8 करोड़। श्रीमान शेन ने 8 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई और ऊंची बोली है? 8 करोड़ पहली बार। 8 करोड़ के बाद और बढ़ाओगे तो 9 करोड़ हो जाएगा। अगर हाथ में फंस गया तो क्या करोगे? मैंने जांच की है, इस शेन के खाते में सिर्फ 2000 है। मैंने कहा था ना, वो एक गरीब छात्र है। इतने पैसे कहां से लाएगा? मैं शिकायत करता हूं। मुझे शक है कि शेन बेईचेन जानबूझकर ऊंची बोली लगाकर नीलामी में व्यवधान पैदा कर रहा है। मैं मांग करता हूं उसकी संपत्ति की पूरी तरह से जांच करो। शाओगैन, यह एक वैध नीलामी है। तुम्हारी शरारत करने की नहीं है। शरारत नियमों के हिसाब से है या नहीं, ये तुम लोग तय नहीं करते। इसके अलावा मुझे लगता है कि श्री शेन शायद 10,000 युआन भी नहीं दे पाएंगे। मैं तो नीलामी की निष्पक्षता बनाए रख रहा हूं, या फिर कहूं, अगर उसके पास सच में पैसा है तो दिखाए ना, या फिर तुम्हें भी यकीन नहीं है। डरते हो कि अगर कार्ड चेक किया तो ये 10,000 युआन भी नहीं निकलेगा। जांच के अनुसार श्री शेन बेईचेन श्रीमती एक्साइज बैंकिंग के साथी के रूप में आए हैं। श्री शेन, क्या आपकी यह बोली श्रीमती एक्साइज बैंकिंग की ओर से है? मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ। एक्साइज शरारत मत करो। इस तरह जारी रखोगे तो मुसीबत हो जाएगी। पता है क्या होगा? कोई भी स्थिति आए, मैं अकेला जिम्मेदार रहूंगा। सिर्फ इसी तरह एक्साई परिवार को बचाया जा सकता है। आप व्यक्तिगत रूप से बोली लगा रहे हैं। बड़ी संपत्ति की जांच नहीं हुई। अभी श्री शाओगैन के सवाल के मुताबिक आपको 30 मिनट में 100 करोड़ युआन की ईमानदारी राशि जमा करनी होगी, ताकि आपकी भुगतान क्षमता साबित हो सके। बस गड़बड़ हो गई। अभी भी पैसे की जांच क्यों? मेजबान, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्या होगा? दुर्भावनापूर्ण बोली, नीलामी व्यवस्था में बाधा, नीलामी रद्द, 50% खरीद मूल्य का जुर्माना भी देना होगा और कानूनी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। 50% जुर्माना। 4 अरब। श्री शेन, नियम यही है। हमें ठोस भुगतान प्रमाण चाहिए, या फिर 100 करोड़ युआन की ईमानदारी राशि। हाँ, बिल्कुल। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो दुर्भावनापूर्ण बोली है, नीलामी में बाधा, 4 अरब का जुर्माना। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें बेच दो तो भी इतना नहीं मिलेगा। मुझे लगा था कौन सा अमीर घराने का वारिस है, शानदार दिखता है, असल में तो उपद्रव करने आया है। 4 अरब, ये लड़का तो बर्बाद हो गया। एक्साई, यह मेरा सहायक कार्ड है, पहले रख लो ताकि इस संकट से निपट सको। दूसरी दीदी, सच में जरूरत नहीं। जिद मत करो, यह बड़ी दीदी ने माना है।
वह तुम पर नाराज नहीं होंगी। अगर मैंने एक्साई परिवार का पैसा इस्तेमाल किया तो मैं एक्साई परिवार का प्रतिनिधि बन जाऊंगा, तो अब तक जो किया उसका क्या मतलब रह जाएगा? यह पता चला कि शाओबेई ने ऐसा किया। हम सभी के लिए। आज एक बहुत बड़ी समस्या हुई। मैं अकेले जिम्मेदारी लेता हूं। इसके अलावा मैंने बड़ी दीदी से वादा किया था, मैं शेन बेचन आज के बाद कभी नहीं लूंगा शी परिवार से एक पैसा भी सहायता। अगर पैसे नहीं है तो पहले ही कह देते। घुटने टेक दो, सिर झुका दो, शायद मैं दया दिखा दूं। शाओबेई, यह एक विशेष स्थिति है। इतना जिद्दी मत बनो। होस्ट का परीक्षण, भारी दबाव में भी नरम रोटी खाने के सिद्धांत पर कायम। एक मुश्त संपत्ति का इनाम, 2 अरब अनुभव अधिकार, 24 घंटे। फिर भी मेरा सिस्टम भाई भरोसेमंद है। पूंजी सत्यापन, कोई समस्या नहीं। और न केवल सत्यापित करना है बल्कि सभी को गवाह बनाना है। अच्छा लड़के, तुम में दम है। आओ बड़ी स्क्रीन को कनेक्ट करो, सबको दिखाओ। बस इस कार्ड को सत्यापित करो अगर इसमें पर्याप्त धन है। मिस्टर झाओ, क्या आपको चाहिए पिछले बदनामी के लिए? मुझसे सामने माफी मांगो। माफी मांगना अच्छा है अगर इस कार्ड में 1 अरब है। मुझे माफी मांगने दो, मैं घुटने टेक दूंगा, तुम्हें बाप बुलाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मेरे लिए इंतजार करो। कृपया अपना पासवर्ड दर्ज करें। मिस्टर शेन, क्या आपने गलत कार्ड लिया है? हाँ। 2148 रुपए 37 पैसे। ये तुम्हारा नहीं है। पूरी जमा पूंजी, मुझे चुनौती देने की हिम्मत। इस कार्ड में वास्तव में केवल 2000 रुपए है। आजकल लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस बार शी परिवार वास्तव में फंस गया है। इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी। देखते हैं शी परिवार कैसे निपटता है। शाओबेई, मैंने तुम्हें सहायक कार्ड दिया था, तुमने उपयोग नहीं किया। अब कोई रास्ता नहीं बचा। बिल्कुल नहीं। शाओबेई, डरो मत। तुमने शी परिवार की मदद करने के लिए ऐसा किया। तुम चिंता मत करो, यह जिम्मेदारी मैं तुम्हें अकेले नहीं उठाने दूंगी। तीसरी दीदी, दूसरी दीदी, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अकेले संभाल लूंगा शी परिवार का पैसा। मैं एक पैसा भी नहीं छूऊंगा। दोस्तों, हाँ, हालांकि मेरे कार्ड में केवल 2100 समूह 48 रुपए 37 पैसे, लेकिन किसने कहा पैसा कार्ड में ही रखना चाहिए? पैसा कार्ड में नहीं है। क्या ये सपने में है? मुझे तुम्हारी नजर से नफरत है। यह मुझे बहुत परेशान करती है। मुझे पैसा दिखाओ। दो अरब? क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? ये कैसे संभव है? दोस्तों, फंड वेरिफिकेशन का परिणाम, क्या यह पर्याप्त स्पष्ट है? क्या संख्या स्पष्ट है? श्री झाओ, क्या आप अब पहले की शर्त पूरी करनी होगी? श्री झाओ, आपके पहले के शानदार शब्द हम सबने सुने हैं। क्या अब आप खेल नहीं रहे हैं? हाँ श्री झाओ, मर्द आदमी, एक बात का वादा। अभी भी इंतजार कर रहे हैं। शर्मिंदगी छोटी बात है, लेकिन श्री किन के बड़े काम को बर्बाद नहीं कर सकते। पापा, पापा। अच्छा बेटा। हाँ। पुनः समीक्षा के बाद श्री शेन पेई जेन का फंड वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी तरह से अनुपालन, उनकी भुगतान क्षमता की पुष्टि, नीलामी जारी रहेगी। पिछली प्रक्रिया मान्य है। वर्तमान उच्चतम बोली है श्री शेन पेई जेन 8 करोड़ युआन। क्या कोई और बोली बढ़ाना चाहता है? इस प्रोजेक्ट का पहले का मूल्यांकन थोड़ा विचलन था। मेरा मानना है कि इस प्रोजेक्ट का वास्तविक मूल्य गंभीर रूप से कम आंका गया है। मुझे तुम्हारी डरी हुई नजर बहुत पसंद है, इसलिए अब मैं 1 अरब बोलता हूं। ये कैसे संभव है? उसके पास इतना आत्मविश्वास कहां से आया? वो 2 अरब। निश्चित रूप से शी परिवार की 3 बहनों ने मिलकर उसे समर्थन दिया है। ये आदमी आखिर है कौन? इतनी हिम्मत कैसे रखता है? इतने कम समय में 2 अरब का फंड जुटा सकता है। इसके पीछे की शक्ति शायद हमारी कल्पना से परे है। क्या झाओ गांव के पीछे किन परिवार नहीं है? क्या किन परिवार उसे इतनी शर्मिंदगी उठाने देंगे? वो अभी भी बोली कैसे बढ़ा सकता है? 1 अरब 50 करोड़। 1 अरब 10 करोड़। शी परिवार इस प्रोजेक्ट पर ही निर्भर है पलटवार के लिए। शी परिवार को ये गर्म आलू जरूर थमाना होगा। इस लड़के को बीच में आकर श्री किन के अच्छे काम को बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। बस हो गया, और मत बढ़ाओ।
1 अरब 20 करोड़। श्री झाओ वाकई बहुत उदार हैं, बहुत बड़ा कदम उठाया बहनों। अच्छा शो देख लिया, अब घर जाने का समय है। क्या? नहीं, ये संभव नहीं। 1 अरब 20 करोड़ पहली बार। नहीं, अरे नहीं, बिक गया। बधाई हो श्री झाओ गांग। तुम बोली बढ़ाओ। 1 अरब 20 करोड़। मैं किन हाओ जियांगजिंग में 20 साल से सक्रिय हूं, इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं उठाया। शेन बेइचेन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे शियाओ बेई, वो 2 अरब। ओह, शायद वो 2 अरब। असल में मैंने एक मशहूर हैकर की मदद ली थी। उसने मेरा अकाउंट हैक करके बदल दिया। असल में मेरे कार्ड में अभी भी 2000 से ज्यादा बचे हैं। तो शियाओ बेई, तुम्हें कैसे पता चला कि यह प्रोजेक्ट ठीक नहीं है? मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट देखा था, वो बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन एक बात थी, भारी उद्योग क्षेत्र, वहां के प्रदूषण को साफ करने की लागत एक बिना तल का गड्ढा होगी। अगर 8 अरब से ज्यादा की बोली लगाई तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर प्रदूषण गंभीर हो गया तो चाहे कॉन्ट्रैक्ट रद्द करो, फिर भी 20% जुर्माना देना पड़ेगा। यही उनका बिजनेस मॉडल है। उन्हें प्रोजेक्ट से मतलब नहीं, बस प्रोजेक्ट की कीमत ऊंची करके ताकि हाथ लगने वाला जुर्माना काफी मोटा हो। शियाओ बेई के इस कदम से किन परिवार का सौदा चला गया। हालांकि अपना ही बिजनेस था, लेकिन 12 अरब में से 20% वेन्यू को देना पड़ेगा। यह तो हड्डी तोड़ देने वाला है। हम, यह तो उनकी अपनी गलती है। ये सब, क्या तुमने ये सब फाइलों से देख लिया? यह नहीं बता सकता कि ये सब मुझे मेरी बिजनेस इंट्यूशन ने बताया। कुछ इंट्यूशन है। जब भी कोई बहुत परफेक्ट प्रोजेक्ट दिखे, इंट्यूशन कहता है कि जरूर कोई दिक्कत है। ये बातें तो मुझे भी समझ नहीं आई। हमारे शियाओ बेई बहुत तेज हैं। शियाओ बेई, आज तुम्हारी वजह से सब ठीक हुआ। माफी चाहता हूँ। दीदी, मैं पहले जो भी गलत बातें कही उसके लिए माफी मांगता हूँ। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी प्रतिभा मेरी जानकारी के ज्यादातर एलिट से कहीं आगे है। शुक्रिया कि तुमने शिया परिवार बचा लिया। आज से मैं तुम्हें औपचारिक तौर पर नियुक्त करता हूँ। मेरा बिजनेस सलाहकार बनने के लिए सालाना वेतन पर बात हो सकती है, और शेयर की डिविडेंड भी। ये सब हो सकता है। होस्ट को हाई इंटेंसिटी, हाई स्पेसिफिकेशन सॉफ्ट राइस इनवाइट मिली। चेतावनी, स्वीकार करना कोर प्रिंसिपल का उल्लंघन है। दीदी, मैं सॉफ्ट राइस नहीं खाता। होस्ट ने फिर से दीदी के सॉफ्ट राइस ऑफर को ठुकरा दिया। इनाम, कुश्ती में महारत, संकट की सूझबूझ बढ़ी, शारीरिक क्षमता में भारी बढ़ोतरी। यह सॉफ्ट राइस नहीं, यह तुम्हारी कमाई है। हाँ शियाओ बेई, दीदियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारा कितना भला होगा। पहले मेरी वजह से यह दावत बिगड़ गई थी। आंटी जियांग और मेरे पिता दोनों आपसे फिर मिलना चाहते हैं। तो क्या आप? नहीं। छोटे बेई भाई, हमें आखिरकार तुम मिल गए। छोटे बेई भाई, सुना है तुम शिये परिवार में बहुत दुख झेले। बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। मिस्टर झो, मिस झो, यह लोगों को खींचना अब मेरे भाई के सिर तक पहुंच गया। क्या खींचना? हम तो बस अपने भाई को घर ले जा रहे हैं। कैसे? छोटे बेई भाई तुम्हारी नजरों में बस एक औजार है। छोटा बेई कोई औजार नहीं है, वह हमारा भाई है। वह हमारे शिये परिवार का है। ऐसा कैसे कह सकते हो? छोटे बेई भाई अंकल शेन के बेटे हैं। हम दोनों परिवारों के भाई हैं। वह शेन है, शिये नहीं। छोटा बेई तुम्हारा भाई है और हमारा भाई भी है। मिस जो, रुकिए। बहन कहो, छोटे बेई के पास हम हैं। उसे प्यार करने वाली 2 और बहनें मिल जाए तो क्या हुआ? अरे तुम भाई बहनों के पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तुम मुझे क्या दे रहे हो? यह है। अरे तुम वापस जाकर चुपके से देखना। अभी क्यों निकाल दिया? छोटे बेई, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। छोटे बेई, मेरे पास भी तुम्हारे लिए तोहफा है। छोटे बेई, मेरे पास भी तुम्हारे लिए तोहफा है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए तोहफा है। यह जानलेवा शूरा मैदान, क्या मुझे सांस लेने का मौका भी मिलेगा? छोटे बेई, 5 सुंदरियों से घिरा हुआ इस लड़के को कैसा भाग्य मिला है। क्या ये लड़का झाओ गांग के साथ नहीं था? बोली लगाने वाला। लगता है इस नौजवान की ताकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। अरे बाप रे,
सभी बहनों, मैं जानता हूं आपका मुझ पर प्यार, लेकिन मैं एक इंसान हूं, कोई चीज नहीं। छोटे बड़े भाई, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो। कैसा तोहफा। सभी लोग जियांगजिंग के व्यापार जगत के नामी लोग हैं। यहाँ एक साथ गवाह बने। मैं यहाँ छोटे बड़े भाई से वादा करता हूँ, बस वो मेरे जो परिवार में आना चाहे मैं उसे कभी मजबूर नहीं करूंगा। कुछ भी करने के लिए उसे सभी संसाधन दूंगा। वह वही करे जो चाहे, वह हमेशा मेरा। सबसे प्यारे भाई अंकल शेन ने कहा, बेझिझक वापस आ जाओ। जो परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम अकेले नहीं उठाओगे। यही हमारे जो परिवार का छोटे भाई शियाओ बेई की तरह है। वह ट्रस्ट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम सच में उसे परिवार का हिस्सा मानते हैं। दीदी, तुमने कहा था कि तुम चाहती हो कि मैं पिछली पारिवारिक दावत पूरी करूं। हाँ बेचैन, हम तुम मुझे घर वापस बुला रही हो, ट्रस्ट की वजह से, या अपराध बोध से, या फिर तुम सच में मुझे परिवार मानती हो? छोटे भाई शियाओ बेई, तुम्हारा शीय परिवार जाना ही उनके लिए बड़ी बात है, लेकिन कुछ लोगों को शर्म नहीं आती। मैं मानता हूं, मुझे पहले पूर्वाग्रह था। हमारा छोटा भाई शियाओ बेई, वह वापस जाकर अपमान क्यों सहे। छोटे भाई शियाओ बेई, चलो बहनों के साथ चलते हैं। अंकल शेन को पता चला कि तुम शायद घर आ रहे हो। वह बहुत खुश हैं, खुद खाना बनाने की बात कर रहे हैं। तुम्हारी पसंदीदा डिश बनाएंगे। शियाओ बेई, हम भी। असल में वो जो अभी दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, बड़ी दीदी, शीय परिवार की दावत। पिछली बार मैं जा चुका हूं, इस बार मैं जो परिवार जाना चाहता हूं, अपने पिताजी से मिलने, उनके हाथ का बना खाना खाने। शेन बेइचेन, यह जवान मामूली नहीं है। दो बड़े परिवारों की चाहत में भी इतना संयम, कमाल है। सुनते हैं नीलामी में उसने किन परिवार की चाल समझ ली थी। ये लड़का साधारण नहीं है। दीदी, क्या शियाओ बेई हमें छोड़ रहा है? पूरे 1.2 अरब। मैंने कहा था रुक जा। तुम्हारे कान खराब हो गए हैं। यंग मास्टर किन, मैंने गलती कर दी, मुझे छोड़ दो ना। मुझे लगा वो बोली लगाएगा, मुझे लगा आखिरी बार। वो जरूर लगाएगा। यंग मास्टर किन, मुझे एक मौका दो। मौका? तुम्हारी जान 1.2 अरब की है। हाँ है। मैं अभी अपने पापा को फोन करता हूं, उनसे कंपनी बेचने को कहूंगा, सब कुछ बेचने को कहूंगा, जो बिक सके बेच देंगे। मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो ना। तुम्हारे घर की उतनी संपत्ति कीमत क्या रखती है? तुमने मुझे किन हाओ को जियांगजिंग के सभी नामी गिरामी लोगों के सामने पूरी तरह से मजाक बना दिया। नीचे ले जाओ, साफ सुथरा करो। किन युवा मालिक, मुझे माफ कर दो। किन युवा मालिक। किन प्रमुख, यहाँ खबर मिली है शेन बेइचेन नानशान गया है। हमारे लोग भी वही हैं। नानशान, ये इतना सुनसान जगह है, तो उसे वही हमेशा के लिए रहने दो। शिनतांग दीदी, वांसी दीदी, हम कैसे और ज्यादा सुनसान होते जा रहे हैं? क्या तुम लोग मुझे पहाड़ों में बेचने की सोच रहे हो, बचपन में पाला गया दामाद बनाने के लिए? यह भी तुमने पकड़ लिया। देखो अभी तुमने शाओ बेई को डरा दिया। चेहरा सफेद पड़ गया है। किसने डराया उसे? मैं तो सच बोल रही थी। इतना हंदसा भाई, मैं तो पहाड़ों में बंद करके छिपा लूंगी। मेरा बचपन में पाला गया दामाद। आत्मिक गणना से कोई खतरे का संकेत नहीं। यह बचपन में पाला गया दामाद, क्या मैं थोड़ा बड़ा नहीं हो गया? ठीक है, उसे और न सताओ। यह एक कपड़े की दुकान है। यहाँ के मास्टर के पूर्वज राज दरबार के थे। क्या तुम उद्यम शुरू नहीं करना चाहते? कुछ दिनों में तुम्हें जियांगनान प्रांत के व्यावसायिक शिखर सम्मेलन में ले जाएंगे। अंकल शेन ने कहा है, सूट पुरुष का सबसे अच्छा युद्ध कवच है। हम तुम्हारे लिए एक सिलवा रहे हैं। मिस सू, आप आ गई। मैं अपने भाई के लिए 2 जोड़े कपड़े बनवाने आई हूँ। संयोग है, हमारी दुकान में अभी कुछ बढ़िया कपड़ा आया है, आप देखिए। यह रोल आपके लिए सही है शाओ बेई, आओ देखो। वाह, इतना महंगा है। मैं ऐसे साधारण कपड़े पहनूंगा। मिस्टर शेन, ये तो बस कपड़े की कीमत है।
हाथ का काम जोड़ने पर पीछे एक और शून्य लग जाएगा। दर्जी बनना इतना फायदेमंद है तो फिर मैं उद्यम क्यों शुरू करूं? मास्टर, क्या आप शिष्य लेते हैं? मिस्टर शेन मजाक कर रहे हैं। अंकल शेन ने कहा, सूट पुरुष का युद्ध कवच है और साथ ही मेरी माँ मास्टर को के यहाँ 20 साल से पुरानी ग्राहक है। बिल उनके नाम लगेगा, तुम पर कोई मानसिक दबाव नहीं। मिस झो ने सही कहा। ये युवक शरीर बहुत अच्छा है, जन्मजात कपड़ों का ढांचा। आओ मैं आपका नाप लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। मास्टर को वह आसमानी नीली पंखों वाली इवनिंग गाउन नहीं है क्या? क्या मैं देख सकती हूँ? मिस झो की नजर बहुत तेज है। ये एक कपड़ा हमारी दुकान की शान है। मैं लेकर आती हूँ, आप एक बार पहनकर देखिए। मैं ले आती हूँ। सचमुच कोई भी औरत सुंदर कपड़ों से इनकार नहीं कर सकती। चलो। हाथ उठाओ। हिलो मत। घबरा क्यों रहे हो? दीदी, मैं खुद कर लूंगी। तुम खुद ठीक से नाप नहीं पाओगी। दीदी, मेरी पीठ पर यह फीता बंद नहीं पा रहा। तुम मेरी मदद करो। दूसरी दीदी। तुम्हारी यह दूसरी दीदी तो हमेशा से बेफिक्र रही है, आज तो शायद सोच रही थी कि सिर्फ हम दो ही हैं। कपड़े आजमाने में मस्त हो गई। मास्टर गु, यह कपड़े के पैटर्न का साइज है। तुमने जानबूझकर किया था। कहाँ? मैं सच में नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन आखिरकार वह मेरा भाई है। तुम दोनों बाहर थोड़े ज्यादा ही आगे बढ़ गए, है ना? तो क्या हुआ? आखिरकार हमारा कोई खून का रिश्ता तो है नहीं। क्या बात है? क्या तुम्हारे मन में भी उसके लिए कुछ और है? चलो। अंकल शेन ने कहा, रात का खाना अभी तैयार हो रहा है, हमें जल्दी नहीं है। हम यहाँ थोड़ी देर और रुक सकते हैं, मास्टर गु के कुछ बेसिक डेटा इकट्ठा करने का इंतजार करते हुए। वैसे मास्टर गु, मुझे याद है आपके पिछवाड़े में गर्म पानी के झरने का एक निजी स्नानागार बनवाया था। मिस झो की याददाश्त तो बहुत तेज है। ये गर्म पानी का झरना आमतौर पर मैं खुद ही इस्तेमाल करता हूँ या फिर मेहमानों के लिए रखता हूँ। अंदर बहुत शांति रहती है। दिन भर गाड़ी चलाई, फिर नापजोख की, थोड़ी थकान हो गई। छोटे भाई जियोबेई, साथ चलोगे? गर्म पानी के झरने में नहाने? पहाड़ों में रात को बिल्कुल अलग ही मजा आता है। क्या देख रहे हो? आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। 42 डिग्री सही मात्रा में थकान मिटाने के लिए। दोनों दीदियां, आप दोनों लड़कियां गर्म पानी में नहाएंगी, तो मुझे साथ ले जाने की क्या जरूरत? क्या खड़े हो? सब अपने अपने हैं। आज पूरा दिन थक गए, यही सही मौका है आराम करने का। फिर भी जो कुछ देखना था, क्या तुमने पहले ही नहीं देख लिया? अरे, मैं बाहर दरवाजे पर खड़ा होकर पहरा देता हूँ। किसका पहरा? डरते हो कि हम तुम्हें खा जाएंगी? दूसरी दीदी, शरारत मत करो। मैं तुम्हारी कौन सी दूसरी दीदी हूँ? मैं तो बस गर्म पानी में नहाने वाली एक आम औरत हूँ। ठीक है, ऐसा करते हैं। अगर तुम्हें वाकई असहज लग रहा है, तो मैं और तुम्हारी दूसरी दीदी
अंदर बैठ जाते हैं। तुम यहाँ अकेले नहा लो, ठीक है? चेतावनी, आकस्मिक अंतर्दृष्टि से खतरे का स्तर एसएसएस पाया गया। स्नाइपर किन परिवार का दिमाग खराब है, यहाँ गोली चलाने की हिम्मत। वे ऐसे सिर हैं, आज उनकी योजना विफल कर दी। यह शहर से दूर है। वे जोखिम उठाकर एक ही बार में खत्म करना चाहते हैं। 0.8 सेकंड बाद लक्ष्य जुविन सियाई का बाया कंधा। दीदी सावधान। 1.2 सेकंड बाद लक्ष्य झुएक्साइन टैंक की छाती। कैसे चूक गया? इस तरह निष्क्रिय रहना भी कोई उपाय नहीं है। एक्सआईओबी तुम क्या कर रहे हो? अभी नहीं है शरारत का समय। एक्सआईओबी तुम क्या कर रहे हो? दोनों बहनें मेरी मदद करो, दोनों किनारों को पकड़ो। आशा प्रणाली। यह मेरे लिए है, मजबूत शरीर के लिए उपयोगी। ये क्या बकवास है? मौका है, चलो। मर जाओ। एक्सआईओबी, होश में आओ एक्सआईओबी। हमें मत डराओ एक्सआईओबी। मुझे क्या हुआ है? एक्सआईओबी आखिरकार होश में आ गए। तुमने हमें डरा दिया। अच्छा है, बुखार नहीं है, कहीं तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे वो कातिल। संभाल लिया गया है, ज्यादातर किन परिवार का है? वे इन हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। किन्हाओ यह प्यारा आज नीलामी में। तुमने उसे भारी नुकसान पहुंचाया, वह इसे निकल नहीं पा रहा। बस जोखिम उठाने का फैसला किया। एक्सआईओबी आज तुमने। मैं वास्तव में, ओह, मैं बचपन में गांव के पहाड़ों में एक बूढ़े गुरु से मिला। उसने देखा मेरी हड्डियां ठीक हैं। मुझे कुछ साल सिखाया, अभी पता नहीं कैसे मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब अच्छा है, तीसरी को पता चलेगा, शायद तुम्हें और पसंद करेगी। वह सबसे ज्यादा सराहती है असली काबिलियत वालों को। आह, तीसरी। हाँ, मेरी एक तीसरी बहन भी है। हमारी सबसे छोटी बहन है, उम्र कम मत समझो। वह हमारे जो परिवार की पीछे की सफेद दस्ताना है इन सालों में। उसी की वजह से किन परिवार ने एक्साई परिवार जैसा खुला हमला नहीं किया। किन परिवार की एक्साई और जू दोनों परिवारों की जड़ों पर नजर। 1-2 दिन की बात नहीं है, इस बार तुमने उनकी योजना बिगाड़ दी। वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह हत्या का प्रयास शायद सिर्फ शुरुआत है। लेकिन चिंता मत करो, हम हैं तो किन परिवार तुम्हारा बाल भी पाका नहीं कर सकता। हमारे जू परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला करने की हिम्मत। किन परिवार को कीमत चुकानी होगी। उस कातिल का मामला तुम चिंता मत करो बाकी का। संदेश मिलते ही तीसरी बहन लोगों को लेकर निपटाने पहुंच गई। आ गए। शेन सर, घर वापसी मुबारक। बेटा। पापा। आखिर घर आ ही गए। चलो अंदर चलते हैं। चलो। आओ आओ जियाओ बे। आओ बेटा, बैठो। घर जैसा ही समझो, बिल्कुल संकोच मत करना। लो, इस कार्ड में आंटी ने 5 लाख रुपए डाले हैं। खर्चे के लिए रख लो। गैराज में एक फेरारी भी खड़ी है। तुम जवान हो, चलाने के लिए बिल्कुल सही है। हमारे साथ कभी इतनी अच्छी तरह व्यवहार नहीं किया। बहुत पक्षपात है। होस्ट को नरम भोजन के प्रलोभन का सामना करते हुए पाया गया। कृपया स्वावलंबन बनाए रखें और अपने मूल उद्देश्य को न भूलें। आंटी, यह बहुत कीमती है। मैं अभी भी एक छात्र हूं। मैं इसे नहीं ले सकता। क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें सबसे अच्छा ही मिलना चाहिए।
दिया है तो रख लो। मैं वास्तव में नहीं ले सकता। अरे आंटी दे रही है तो रख लो। कितना रौनक है यहाँ। ओह, कितना रौनक है यहाँ। माँ, जियाओ बे, ये तुम्हारी तीसरी बहन है। तुम ही शेन बेइचेन हो, एक असली अभिशाप। तुम क्या बोल रही हो? जियाओ बेई तुम्हारा भाई है। आज उसकी पहली घर वापसी है। माँ, हॉट स्प्रिंग विला की घटना के बारे में आप नहीं जानती, और अब आप ऐसे अभिशाप को मुख्य मेज पर बैठाकर मेहमान बना रही हैं। अफसोस से आते ही ऐसी घटना हो गई। तीसरी बहन का मतलब है मैंने किन परिवार के साथ मिलकर एक नाटक रचा है? वह सब संयोग था। मुझे मत बताना कि सब संयोग था। अक्सर संयोग बड़ी आपदा का संकेत होते हैं। माँ, अब आप एक निशाना घर में ला रही हैं और धूमधाम से उपहार भी दे रही हैं। यह उसकी रक्षा करना नहीं है। तुम्हारी लाई परेशानियों की यह तो सिर्फ शुरुआत है। वे तुम पर थोपी जाएंगी और झो परिवार पर भी। क्यों ना मैं जियाओबे को वापस ले चलूं? बस करो। हम झो परिवार कब से मुसीबत से डरने लगे? यह सब तुम रख सकते हो, लेकिन एक बात मैं पहले ही कह दूं। झो परिवार का भोजन आसानी से नहीं मिलता। तीसरी बहन, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी हैं। अभिशाप क्या होता है? अगर जियाओ बेई ने तुरंत प्रतिक्रिया न दी होती, मैं और तेरी बड़ी बहन भी यहाँ बैठकर खाना नहीं खा सकते थे। तीन बहन, मैं जानती हूँ तू सतर्क है। एक्साइओ भी कोई और नहीं है, वह हमारा भाई है। चलो, सब झगड़ा बंद करो। तेरी सतर्कता मैं समझती हूँ, लेकिन किन परिवार के हमला करने की जड़ हमारे साथ लंबे समय की दुश्मनी में है। अगर सिर्फ इस वजह से एक्साइओ पर दोष मढ़ा जाए, तो हम झू परिवार की शान ही खत्म हो जाएगी। बस इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। एक्साइओ, वह मेरा झू यूलिन का गोद लिया पीता है। वह तुम्हारा भाई है। वह यही रहेगा। यही उसका घर है। मोनी, जो जांच करनी है करो, जो सुरक्षा करनी है करो। पूरा जो परिवार पूरी तरह सतर्क रहेगा। जो जवाबी कार्रवाई करनी है, मैं मिचू यूलिन किसी पर रहम नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, अब माँ ने बात कह दी है। बहनें भी उस पर भरोसा करती हैं। तू रह सकता है, लेकिन अपना ख्याल रखना। आखिरकार चली गई। मैं तुझे थोड़ी देर बाद घर दिखाती हूँ। तू पूर्व वाले कमरे में रह, वह बहुत शांत है। तेरे आराम के लिए ठीक है। एक्साइओबी, तू आराम से रह। एक्साइओबी, पिछली बात दिल पर मत लेना। उसकी आदत ही ऐसी है। अरे हाँ, तेरे पिता ने आज तेरे लिए खाने की पूरी थाली सजाई है। हाँ, पापा ने खुद खाना बनाया है, सब तेरे पसंद का। पापा जी, आराम की जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती। पिता को फंसाना आराम की जिंदगी नहीं है। पापा जी, माफ करना, तेरी यह जेब खर्ची मैं ले रहा हूं, शुरुआती पूंजी के लिए। फार ईस्ट बायोलॉजी, होंगहाई प्रेसिजन। इतनी रात हो गई, अभी तक सोया नहीं? मैंने रसोई से कहा है तेरे लिए दूध गर्म करने को, नींद अच्छी आएगी। अरे शेयर, एक्साइओबी, तुझे निवेश में दिलचस्पी है? हाँ, अगर तू यह सीखना चाहता है तो बहन के पास आ सकता है। बहन कई साल से इसमें है। कुछ पैसे देकर तुझे अभ्यास करने देती हूँ। चेतावनी। बहन, जरूरत नहीं, मैं खुद ही थोड़ा देख लूंगा। युआन हांग फिशरीज। एक्साइओबी, तूने यह क्यों चुना? तू तो नहीं, बिना सोचे समझे आंख बंद करके चुन लिया। एक्साइटिंग बहन, यह कंपनी थोड़ी अलग है। लेकिन एक्साइओबी, अभी तो इसका प्रदर्शन बहुत कमजोर है। एक्साइटिंग बहन, बस इसे थोड़ी प्रेरणा चाहिए, सही मौका आते ही यह निश्चित रूप से उठेगा। लेकिन क्या यह वास्तव में मजबूत है? शिंतांग जी, मुझे पता है। आधी रात के समय शिंतांग जी शियाओबेई के कमरे में है। क्या कर रही है? अगर यह आखिर में काम नहीं करता, तो मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊंगी। जल्द ही एक बार यह काम करना शुरू कर देगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितनी शानदार हूं।
आखिरकार वह मेरा भाई है। तुम दोनों बाहर क्या कर रहे थे? क्या यह जरूरत से ज्यादा नहीं था? तो क्या हुआ? वैसे भी हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। क्या बात है? क्या तुम्हें भी उसके बारे में कुछ और ख्याल है? नहीं, चाहे वे कुछ भी कर रहे हो, हम उन्हें ऐसे जारी नहीं रहने दे सकते। उन्हें अलग होकर शांत होने देना चाहिए। बिजली क्यों चली गई? मुझे डर लग रहा है। शायद शॉर्ट सर्किट या ट्रिप हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे लैपटॉप की बैटरी लंबे समय तक चल सकती है। मैं जाकर देखती हूँ कि कहीं ट्रिप तो नहीं हुई है। अरे रुको दीदी, यह विचारधारा टूटनी नहीं चाहिए। मुझे अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सूझा है। बस कुछ मिनट, मैं कह दूं फिर तुम जाना। ठीक है, जल्दी बताओ। अंधेरा है, बिजली भी गुल है। वे आखिर कर क्या रहे हैं? अब तक बाहर क्यों नहीं आए? शेन बेईचैन। दीदी सुप्रभात, तुम यहां सो रही हो? सुप्रभात क्या सुप्रभात? मैं तुमसे पूछती हूँ। मैं झो शिनतांग। देश विदेश की सुंदरी तो नहीं, लेकिन एक सुंदरी तो हूं ही। मैं तुम्हारे कमरे में पूरी रात रही और तुमने मेरे साथ सिर्फ व्यवसाय की बातें की। क्या तुम सच में नहीं कर सकते? दीदी मजाक मत करो, हम गंभीर बातें कर रहे थे। गंभीर बातें? एक सुंदरी के साथ अकेले कमरे में गंभीर बातें? शियाओ बेई भैया, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या दीदी तुम्हें सिखाए? रुको, अगर बिजली गुल हुई थी तो अब तक वापस आ जानी चाहिए थी। बाहर जाकर देखते हैं। ठीक है। पापा, मम्मी, बड़ी दीदी, छोटी बहन, तुम लोग कहाँ हो? किन परिवार की करतूत है? उनकी इतनी हिम्मत? सुरक्षा प्रणाली कल रात क्यों शांत रही? कल रात की बिजली कटौती दुर्घटना नहीं थी, सुरक्षा प्रणाली शायद किसी ने तोड़ दी है। शियाओ बेई, अब हम क्या करें? सिस्टम कल रात जब उन्हें ले जाया गया था, क्यों लिंगवान की स्वान ने कोई चेतावनी नहीं दी? चेतावनी? लिंगवांग यीसवान मुख्य रूप से होस्ट से सीधे जुड़े खतरों के लिए है, इसलिए चेतावनी ट्रिगर नहीं हुई। कुत्ते जैसा सिस्टम हमेशा की तरह महत्वपूर्ण समय पर फेल हो गया। क्या हुआ? माँ, पिताजी और बड़ी बहन कहाँ हैं? क्या यह किन परिवार का काम है? कल हमारी बिजली कटने का फायदा उठाकर उन्हें उठा ले गए। तुम्हें कैसे पता किया कि परिवार ने किया? अब इस पर बहस करने का क्या मतलब? लोगों को बचाना जरूरी है। कल रात मैं और शियाओ बेई अतिथि कक्ष में थे। अगर मैं समय पर बाहर आकर देखता तो क्या मैं भी? फिर तुम, जहां तुम हो वहां हमेशा मुसीबत होती है। शेन बेईचैन, अब भी कहते हो तुम हमारे जो परिवार के लिए अशुभ नहीं हो? लोगों को बचाना जरूरी है। सभी लोग हथियार लेकर तुरंत इकट्ठा हो जाओ। किन परिवार के? सभी गुप्त और खुले अड्डों को उलट पुलट दो। रुको, तुम इतना शोर मचा नहीं सकते। क्यों? अब तुम मुझे बताओगे कि मैं कैसे बचाऊं? हट जाओ। अगर तुम इतना शोर मचाओगे तो किन परिवार को पता चलते ही वे तुरंत लक्ष्य को स्थानांतरित कर देंगे, या फिर उन्हें मार भी सकते हैं। इससे उनकी जान को खतरा होगा। तो तुम बताओ क्या करें? यहाँ बैठकर इंतजार करें? मुझे एक सुबह का समय दो। अगर दोपहर से पहले मैं सुरक्षित रूप से आंटी और बांसी बहन को वापस नहीं ला सका तो तुम फिर कार्रवाई कर सकते हो। सिर्फ तुम्हारे भरोसे? शेन बेईचैन, तुम्हें आया क्या? कोई मनोरंजन पार्क है? पता है कि परिवार में कितने खतरनाक लोग हैं? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। उसे जाने दो, कोशिश करने दो। मुझे शियाओ बेई पर भरोसा है। यही जगह है, गलत नहीं हो सकती। माँ, पिताजी, मैं आपको बचाने आया हूं। अरे देखो तो कौन आया, हमारा महान नायक शेन बेईचैन। सुना है तुम लड़ने में माहिर हो, बहुत ताकतवर हो ना?
अब देखो, ये बंदूक तुम्हारे माथे पर है। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, क्या गोली से तेज हो सकते हो? नहीं। झू और शीए दोनों परिवारों की संपत्ति में धीरे धीरे हड़प रहा था। बहुत मजा आ रहा था, लेकिन तुमने मेरे आदमियों को मारा और मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और मेरे बड़े काम को ही बर्बाद कर दिया। तुम्हारा बड़ा काम नीच हरकतों से अपहरण और दबाव डालना है। नीच हरकते? हा। जीतने वाला राजा होता है बच्चे। प्रक्रिया कितनी साफ थी, ये किसे पड़ी है? मैंने पूरे 5 साल इसकी योजना बनाई है, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। क्या तुम्हें मरना नहीं चाहिए? मैं तुम्हें कुत्ते की तरह जमीन पर गिरकर माफी मांगते देखना चाहता था, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है। रात लंबी होती है और सपने ज्यादा। तुम जैसे अनिश्चित कारकों को जल्दी खत्म कर देना चाहिए, तभी मैं चैन से रह सकता हूं। चिंता मत करो, मैं उन्हें भी तुम्हारे साथ नीचे भेज दूंगा। नहीं नहीं। सिग्नल आखिरी बार इसी इमारत में गायब हुआ था। सब लोग सामने से हमला करो। दीदी, गोली चली। बेटी किन्हाओ, बहुत जल्दी आ गए। ये सब तुमने किया? ये कैसे संभव है? क्या हुआ? वह गोली की आवाज और किन्हाओ? अरे तुम हल्के से करो। वह गोली की आवाज सिर्फ एक दुर्घटना थी। मैं दावा लगाता हूं कि उसकी बंदूक में गोलियां नहीं है। सिस्टम ने पता लगाया, होस्ट को बड़ा खतरा होने वाला है। होस्ट के नरम रवैये न दिखाने के कारण विशेष पुरस्कार के लिए योग्य। शर्त पूरी हुई। एक बार के अनुभव क्षमता अस्थायी रूप से प्रदान की जा रही है। मैं दावा लगाता हूं कि तुम्हारी बंदूक में गोलियां नहीं है। ये क्या बकवास है? मर जा। तुम्हारी बंदूक की क्वालिटी कैसी है? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं दावा लगाता हूं कि तुम्हारी बंदूक में गोलियां नहीं है। ढोंग कर रहे हो। मर जा। ये सिस्टम जरूरी समय पर काम आता है। मैंने कहा था ना। तुम्हारी बंदूक में गोलियां नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। ये बंदूक की क्वालिटी भी ठीक नहीं है। मैं चेक करता हूं। अरे खराब नहीं हुई। आजमाओ। नहीं। आजमाओ ना। फिर से करने की हिम्मत है? आओ। बेटे, तुम क्या कर रहे हो? आओ एक बार और आजमाओ। ये तुमने खुद मांगा है। इस बार मैं फिर दावा लगाता हूं तुम्हारी बंदूक में गोलियां नहीं है। तुम इतने आश्वस्त हो? क्या फिर से आजमाना चाहोगे? लेकिन मैं पहले ही कह दूं, मैं हर उस व्यक्ति को मार डालूंगा जो मुझ पर गोली चलाएगा, भले ही उसकी बंदूक न चले, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दे दिया था। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम अब तक मर चुके होते। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम्हारी पिस्तौल में गोलियां नहीं है। तुम्हें इतना यकीन है? शर्त लगाते हैं ऐसे। तुम बस ट्रिगर दबाओ। मैं 1 रुपए की शर्त लगाता हूं, लेकिन तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। गोली चलाओ। नहीं। गोली चलाओ। मौका दिया तो भी काम नहीं आया। किंग साहब, आप जीत गए। लो, 1 रुपया ले लो। उसे मार दो। मेरे लिए उसे मार दो। नहीं। मैं फिर तुम पर पिस्तौल कैसे तान सकता हूं? हाँ, बताओ। इतना जरूरी है क्या? तुम्हारे पास और क्या चालें हैं? फिर कह रहे हो मेरी पिस्तौल में गोलियां नहीं। तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? चलो फिर एक बार शर्त लगाते हैं। इस बार भी मैं यही शर्त लगाता हूं कि तुम्हारी पिस्तौल में गोलियां नहीं है। अभी भी यकीन नहीं? तुम फिर कोशिश कर सकते हो इस बार। अगर गोली चली तो मैं मरूंगा। अगर गोली नहीं चली तो मुझे 1 रुपया दोगे। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। बार बार तुम्हारे साथ खेलता रहूं। आओ। खेल खत्म। नहीं। शाओबेई,
किंग साहब, पिस्तौल नहीं चली। किंग साहब, मुझे 1 रुपया दो ना। मर जा, मर जा, मर जा। ये नामुमकिन है। उसे मार दो। क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। फिर मैंने उसे ठिकाने लगा दिया। समस्या भी खत्म। देखो, मैंने कहा था ना, मैं बचा सकता हूं। अरे, तुम दोनों बातें बंद करो। जल्दी से हमें खोल दो। आइयो, हल्के से। शाओबेई, तुम कब इतने ताकतवर हो गए? माँ, तुम्हें चिंता करनी चाहिए कि शाओबेई को चोट तो नहीं लगी। हाँ, सही कहा। अरे, चोट तो नहीं लगी। नहीं हुआ। किन्हाओ और उसके आदमियों को बांध दो। अच्छी तरह छानबीन करो, जगह साफ करो, सब कुछ ले जाओ। जी, चलो। शेन बी चेन, तुमने धोखा दिया। चलो। चलो चलते हैं। चलो। दीदी माँ के साथ है। पापा ने भी दवा ले ली है। अपने घावों का इलाज करवा लो। ओह, फिर मुझे दो ना। अरे, हिलो मत। घाव का ठीक से इलाज न हो तो संक्रमण हो सकता है। दर्द हो रहा है? ठीक है। हमारे महान हीरो की जुबान तो काफी सख्त है। शुक्रिया। शेन चेन, पिछली बातों के लिए मैं माफी मांगती हूँ। डिनर पार्टी में सबके सामने मैंने तुम्हें अशुभ कहा। आज सुबह घर पर मुझे लगा तुम घमंडी हो, अपनी औकात नहीं जानते। बहुत कुछ बुरा कहा। मुझे हर किसी पर शक करने की आदत है, जो भी परिवार के करीब आता है। मुझे लगा था ऐसा करके मैं इस घर की रक्षा कर रही हूँ, लेकिन इस बार मैं गलत थी। तुम्हारे ये सारे घाव मेरे परिवार को बचाने में लगे हैं, और मैंने उस वक्त जब तुम पर भरोसा करना चाहिए था, तुम पर आरोप लगाए। जी, ऐसा मत कहो। हम सब एक परिवार हैं, और मेरे ये घाव तो गलती गलती ही होती है, यह मेरी गलती है। मैं चूमोनी तुमसे माफी मांगती हूँ। शेनबी चैन, मुझे माफ कर दो। जी, ऐसा मत करो। जो परिवार के लिए जो कुछ किया उसके लिए शुक्रिया, और शुक्रिया इस बात के लिए कि मेरी बातों से नाराज होकर तुमने मदद करना नहीं छोड़ा। आप जाहिर हैं। दरअसल इस बार माफी मांगने और घावों के इलाज के अलावा एक और जरूरी बात है। जी, आप क्या कर रही हैं? XIOB जब मैं 20 साल की थी तभी बन गई थी। जो परिवार की तथाकथित सफेद दस्ताना, उसके बाद से बाहर के लोग कहते हैं मैं निर्दयी हूँ, रिश्तों की परवाह नहीं, जाइन चेंग की सबसे खतरनाक पागल औरत हूँ। लेकिन मैंने भी यह सब घर के लिए किया, माँ पापा के लिए, अपनी 2 बड़ी बहनों के लिए, ताकि वो चमक दमक वाली दुनिया में रह सकें। लेकिन मैं भी तो एक औरत हूँ। मैं ही तीसरी बेटी हूँ XING और वैंस की। मैं कभी कभी भी खुश हो सकता हूँ, लेकिन मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ? लेकिन आज मैंने आपको चोट और अपने माता पिता को सुरक्षित रूप से देखा, और मैंने सोचा शायद जिन लोगों पर आप भरोसा कर सकते हैं वो हैं जो मैंने इतने सालों से पूर्ण कुलीन प्रशिक्षण को फिल्टर करने के लिए संसाधन, मेरे अंधेरे में जाने के लिए अनगिनत बार। जोमोनी ने कभी किसी को आश्वस्त नहीं किया। मैं यह शक्ति किसी को नहीं देना चाहता था। आज मैंने तुम्हें देने का फैसला किया। तीसरी बहन। ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? ये लोग झाऊ परिवार की नींव है, रहना चाहिए। यह परिवार उस व्यक्ति के लिए जिम्मेदार है जिसे वह सबसे अधिक भरोसा करता है। आपको एक शेयर की आवश्यकता है, एक विकल्प नहीं। हम सभी परिवार हैं जहां आपको मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है। जब आपकी मदद करते हैं। मैं बहुत अधीर हूँ, आप सही हैं। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी लेता हूँ, पर तुम्हारे लिए हमेशा एक जगह है। जब आपको इसकी आवश्यकता हो तो इसका उल्लेख न करें। चिंता मत करो, मैं आपके लिए विनम्र नहीं होगा। धन्यवाद मेरे भाई। जाओ। पता चला कि मेजबान महिला सेक्स के आदी है। कृपया कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। लाखों की कमाई का सबूत। यह मेरा व्यवसाय शुरू करने का समय है। मेरे पास स्टॉक मार्केट में यह छोटा सा पैसा है। यदि आप $1 मिलियन अर्जित करना चाहते हैं तो कुछ जेब पैसा कमाना ठीक है। आपके पास अपनी टीम है। पापा वापस आ गए हैं। तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ।
देखो, स्कूल ने एक स्टार्टअप आधार को मंजूरी दी है और इसके पीछे सभी प्रकार की सब्सिडी है। ये है एक बार जीवन का अवसर। हाँ, यह जगह ठीक है। जाओ और इसे प्राप्त करें। यह जगह नीचे है। चिंता मत करो, हमें छोड़ दो। हमारा परिवार एक दूसरे से बात नहीं करेगा। जो मुझे अपने पिता बनने दे। बड़ा भाई सक्षम, मैं भी कर सकता हूं। मैं एक व्यवसाय शुरू करने में अपनी भूमिका करना चाहता हूं। आओ और देखो। आओ, मैं आपको बताता हूँ। बस पहली मंजिल है। फिर हम कार्यालय के काम के लिए दूसरी मंजिल का उपयोग कर सकते हैं। जाओ और इस योजना को ठीक करें। शेन बी चैन, मैंने सुना है तुम स्कूल वापस आ गई हो। मैं खास तुमसे मिलने आया हूँ। अरे, ये तो वो मिस वो है ना। कैसे? झाओगैंग ने तुम्हें वो ग्रीन सबमरीनर दिया था। क्या वो अब अच्छी नहीं लगती? मेरा झाओगैंग से बहुत पहले ही ब्रेकअप हो गया है। पहले मैं गलत थी, माफ कर दो। हम फिर से साथ रहें। रुक जाओ। छोड़ो भी, अगर सामने वाला मानने को तैयार नहीं है तो क्यों जिद कर रहा है? मुझे पता है ये लड़की पहले पैसे के लिए बेई चेन से अलग हो गई थी। फिर झाओगैंग भी भाग गया। अब पता चला कि हमारा बेई चेन अब कामयाब हो गया है। अरे, फिर वापस आ गई उसे ढूंढने। कैसी लड़की है यार। बेचैन, मैं गलत थी। मुझे एक मौका दे दो। सुनो, तुम साबित करना चाहते हो कि तुम सच में होशियार हो ना? जाओ, छोटे चौथे की मदद करो। समझ हल करो। अब बनने के बाद मैं तुम्हें शाही तलवारबाज गार्ड बना दूंगा। तीनों सेनाओं का कमांडर। सच सच, मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगा? जाओ। नहीं, तुमने उससे क्या कहा? ये कैसे? वो कियान उसके साथ चली गई। ये तो छोटे चौथे की एक मदद कर रहा हूं। मुझे हमेशा शक था तीसरा वाला हमारे सामने बेवकूफ बन रहा है। देखो तो। छोटे बेई, दूसरी दीदी, तुम कैसे आ गई? बड़ी दीदी ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। पिछली बार जिस बिजनेस समिट की बात थी वह जल्द ही शुरू होने वाली है। चौथे, तुम्हारा स्कूल की सुंदरी शीए से ब्रेकअप हो गया? नहीं, यह भी मेरी दीदी है। सच कहो तो तुम माफी मांगने आए हो और कुछ भी लेकर नहीं आए। जरा भी ईमानदारी नहीं दिखाई। पक्का? बेचैन को यह बहुत पसंद है। बहुत मीठा, बेहद मीठा। वो मिल्क कैंडी। ये चौथे की सीक्रेट है। वो सबसे ज्यादा अलग है। क्या तुम चौथे को वापस पाना चाहते हो? तो मेरी बात मानो, मुझ पर भरोसा करो। ये ले जाओ, तुम जरूर वापस पालोगी। ओह हाँ, प्यार। जोर से कहो। ठीक है, तुम कर सकती हो। मुझे तुम पर भरोसा है। ये तो मुझे भी पसंद है। ये तुम्हारी बहादुरी से प्यार करने की कोशिश का इनाम है। तुम इसे चौथे को दे दो। अरे, तुम्हारे चिप्स का पैसा नहीं दिया। यह तो उसने अभी मुझे दिया था। देवता ने तुम्हें दिया है तो भी पैसे देने होंगे ना? कहो तो ये वू कियान सच में बहुत होशियार है। खरीदो, सामान खरीदो। बिल क्यों नहीं चुकाते? इस बारिश में क्या उसने छाता लिया होगा? अच्छा है किसी को पसंद नहीं। उसे जानना बहुत शर्मनाक है। मास्टर गू द्वारा काटी गई ड्रेस ही अलग है। कुछ भी लो, किन जिए कुछ लोगों के साथ। 9 बजे की दिशा में नजरें ठीक नहीं लग रही। बीच वाला नौजवान कौन है? और वो भी झू परिवार की 3 बेटियों के साथ खुद बैठा है। बिल्कुल अपरिचित, किसी भी जाने माने परिवार का नहीं लगता। शाओ बेई, दीदी ने कहा था तुम आ रहे हो। मुझे लगा नहीं मिल पाओगे। दूसरी दीदी, शाओ बेई, बड़ी दीदी। शाओ बेई, फिर मिले। आज तुम्हारा यह लुक बहुत स्टाइलिश है।
हाँ, हमारी सीट पहली पंक्ति में बिल्कुल बीच में है। सबसे अच्छा व्यू। चलो हमारे साथ बैठो। बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, तुम लोग कैसे आ गई? हम तो तुम्हारे लिए ही आए हैं। बड़ी दीदी ने तुम्हारे लिए बड़ा तोहफा तैयार किया है। क्या संयोग है, हम भी। हमने भी शाओबेई के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। शाओबेई हमारे जो परिवार के सदस्य के रूप में आए हैं, हमारे साथ बैठने चाहिए। शाओबेई तो हमारे साथ ही रहेंगे। हमारे साथ रहना चाहिए, हमारे साथ। लगता है इस लड़के के बारे में पता करना होगा। जो परिवार की 3 बहनें और शीये परिवार की 3 बहनें। ये नजारा मैंने दशकों में ऐसा पहली बार देखा। सुनो, पिछले दिनों किन परिवार को भी उससे बड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए आज किन जिये का चेहरा काला हो गया है। चलो मैं किनारे बैठ जाता हूं। नहीं, इस तरह अटके रहने से कुछ नहीं होगा। चलो ऐसा करते हैं, हम सब एक साथ बैठते हैं। शाओबेई की बात मानते हैं। जब शाओबेई ऐसा कह रहे हैं, तो शाओबेई के हिसाब से चलते हैं। आदरणीय अतिथिगण, हमें अभी सूचना मिली है। एक विशेष घोषणा जोड़नी है। ये समूह कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती शिए जिंगई को आमंत्रित करें। सभी का धन्यवाद। इस अवसर पर मैं शिए समूह की ओर से एक महत्वपूर्ण कार्मिक परिवर्तन की घोषणा करती हूँ। आज से मैं शिए समूह के सभी पदों से इस्तीफा दे रही हूँ। क्या? शिए समूह की सभी संपत्तियां पूरी तरह से सौंप दी जाएंगी। शेन बेई चेन अकेले ही सब संभालेंगे। क्यों? पहले आपने शी परिवार की मदद की, संकट से उबारा। आपकी क्षमता देखते हुए आप मेरी तुलना में इस पद के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। और पहले जो सवाल आपने पूछा था, मैंने सोच लिया है। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। यह मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। चेतावनी, अतिमानक सॉफ्ट राइस प्रलोभन का पता चला। होस्ट, कृपया दृढ़ रहें, नरम चावल के मूल को न खाएं। क्या पूरी शी समूह का उद्योग इस युवक को सौंप दिया जाएगा? पूरी तरह से हाथ में ले लिया। पागल हो गया है। ये शी परिवार का सदस्य क्या कर रहा है? क्योंकि शी परिवार में इतना साहस है, तो मेरे जो परिवार को भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। पीछे नहीं रहना चाहिए। आज से मैं जो वांसी अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। जो समूह के सभी पदों से जो परिवार के तहत उद्योग इसे शी शेन को सौंपा जाएगा। प्रबंधन संभालने के लिए। हे भगवान। चेतावनी, होस्ट, कृपया अपने मूल को बनाए रखें। जियांगनान की ये 2 शीर्ष कुलीन परिवार एक ही युवक को अपना सारा उद्योग सौंप रहे हैं। बेतुका है, बहुत बेतुका है। जियांगनान प्रांत में भूचाल आने वाला है। सबसे पहले आपके प्यार के लिए धन्यवाद। लेकिन शी परिवार और झोउ परिवार का उद्योग मैं नहीं ले सकता। वह उसने इनकार कर दिया। वो पागल हो गया है। सब पागल हो गए हैं। सीधे हाथ आया हुआ साम्राज्य, और वो नहीं चाहता। मैं शेन बेइचेन अपना रास्ता खुद चुनूंगा। मेरी कीमत किसी पर निर्भर नहीं है। मेरी अपनी कंपनी है। बेइचेन समूह जल्द ही स्थापित होगा। उद्योग निवेश और नवीन प्रौद्योगिकी के ऊष्मायन पर केंद्रित। मैं जो करना चाहता हूं वह है बेइचेन का भविष्य बनाना। शेन बेइचेन, तुम्हारी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तुम प्रबंधन नहीं करना चाहते। मैं समर्थन करती हूँ। मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ। आज से मेरे शी परिवार का सारा उद्योग पूरी तरह से सौंपा जाएगा। मेरी दूसरी बहन शी वांकिंग को पूरी जिम्मेदारी के साथ। और मैं शी परिवार के सभी पदों से इस्तीफा दे दूंगी। मैं एक व्यक्तिगत हैसियत से बेइचेन कैपिटल में शामिल होंगी। शेन बेइचेन, मैं खुद को पेश करती हूँ। तुम्हारे साथ मिले। शी परिवार की अध्यक्ष, प्रभावशाली शी परिवार की बड़ी बहन, एक नौजवान लड़के की सहायक बनने जा रही है। बड़ी बहन, अगर जाना है तो मुझे जाना चाहिए। तीसरी बहन, तुम सबसे सावधान और संतुलित हो। शी परिवार का उद्योग तुम्हें सौंपना सबसे उपयुक्त होगा। दीदी, मैं
दीदी, जो परिवार का सारा कारोबार तुम्हें सौंप दिया जाएगा। मैं भी शाओबे भैया का सहायक बनना चाहती हूँ। तीसरी बहन, तुम जाओ। मुझे भी शाओबे भैया का सहायक बनना चाहिए। दीदी, मैं तो रोज लड़ाई झगड़े में लगी रहती हूँ, कंपनी चलाना कहाँ आता है। आखिर तुम किसे चुनोगे? दो बड़े अमीर घराने जिनके हाथों में असीम शक्ति और कनेक्शन है। वे बड़ी बेटियां एक सहायक के लिए झगड़ रही हैं। दूसरे एक तलवार से शुरुआत करते हैं। मैं एकजुट बहनों से शुरू कर रहा हूं। यह तो श्मशान घाट का प्लस लग्जरी संस्करण है। बहुत सारी दीदियां होना भी एक परेशानी है। मेरी कंपनी जल्द ही शुरू हो रही है। मुझे वाकई एक सहायक की जरूरत है। तो चलो चुनते हैं वांचिंग दीदी को। स्कूल तुम मुझसे बेहतर जानती हो, तुम्हारे लिए यह सबसे उपयुक्त है। सच में? शेन सर, चिंता मत करो, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। मां बाप के अच्छे दिनों के लिए कृपया सब अपनी अपनी कंपनियों में लौट जाए और अपने अपने काम पर ध्यान दें। ली प्रबंधक वांग सर, आप यहाँ आकर बात करें। बीच कैपिटल शुरू हो रहा है। आप देखें कैसे सहायता कर सकते हैं। संसाधनों के मैंने बीच कैपिटल दोस्तों के लिए एक ग्रुप बनाया है। वे आप में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। अनुमान है कि कल वे आपसे बात करने उड़कर आएंगे। हेलो झांग मैनेजर, मेरे भाई की कंपनी की इमारत की सजावट की शैली सर्वोच्च स्तर की बनाओ। सारा खर्च मेरे निजी खाते से होगा। शेन सर, हम सीक्वेंट कैपिटल, हम आपके बिग चेन कैपिटल को बहुत अच्छा मानते हैं। एंजल राउंड में हम अग्रणी निवेशक बनना चाहते हैं। मूल्यांकन पर बात हो सकती है। हम प्रांतीय राज्य स्वामित्व वाले वेंचर कैपिटल प्लेटफॉर्म है। शेन सर, हमारे माँ सर आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। हमें चुने। यह सब दीदियों की वजह से मिली सुविधा। क्या यह आराम तल भी कहलाएगी? तुम भाग्यशाली हो बेटे। शेन बेचैन, एक ऐसा आदमी जो कहीं से भी निकल आया। पहले मेरे बेटे किन हाउ को बर्बाद किया और अब मेरे किन परिवार को कुचल कर आसमान पर चढ़ गया है। सबको सूचित कर दो शेन बेचैन और उसकी अभी तक शुरू नहीं हुई कंपनी बेचैन कैपिटल को। मैं उसके सबसे शानदार समय में उन्हें जलाकर राख कर दूंगा। एक कण भी नहीं बचेगा। जी। चौथे, अच्छी खबर है, बहुत बड़ी अच्छी खबर। देखो देखो, जल्दी देखो। वाह, कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 4 गुना हो गया है, खासकर हमारा स्वदेशी विकसित मॉडल। 3 शहरी वाणिज्यिक बैंक खरीदारी की बातचीत कर रहे हैं। सिस्टम की 10 गुना कमीशन के साथ। सोचा नहीं था कि सिर्फ 6 महीने में बेचैन कैपिटल जियांगनान शहर में चमकने लगा है। हाँ, छोटे बेई, कल रात फिर से डेटा देखते हुए देर तक जागे रहे। अरे दीदी, मैंने कहा था। यहाँ वांगिंग दीदी है, वह अच्छी तरह देखभाल करती है। आपको हर रोज आने की जरूरत नहीं है। छोटे बेई, यह कंपनी द्वारा चिन्हित कानूनी जोखिम है। दीदी, मैं खुद कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? देखो कितने अकड़े हुए हो। हाय, ये चौथी बहन, क्या मजाक है। हाँ ठीक है, हम काम पर चलते हैं। चलो। नहीं, मैं बॉस बेई द्वारा नियुक्त सुरक्षा प्रमुख हूँ। मुझे उनके आदेश का पालन करना होगा और इसके अलावा इस स्थिति में मैं नहीं जा सकता। मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। तुम जाओ, मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। अभी तुम्हारी इस सुरक्षा की जरूरत नहीं है। कुछ हो तो मुझे बुलाना। चलो, परेशानी मत बढ़ाओ, जल्दी जाओ। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं अरे, तुम्हें देखो, पसंद है? छोटे बेई, तीसरी बहन को कुछ हो गया है। क्या? आधे घंटे पहले तीसरी बहन की कार क्रॉस रिवर ब्रिज पर टकरा गई। गंभीर चोटें आई हैं। अभी आपातकालीन कक्ष में है। जान का खतरा बना हुआ है। बुरी खबर है।
मुझे अभी खबर मिली इन परिवार और जियांगनान चैम्बर ऑफ कॉमर्स 70% से अधिक सदस्यों ने उन्होंने समझौता कर लिया है और गठबंधन बना लिया है। वे अपने पास मौजूद हैं। सभी संसाधनों का इस्तेमाल करके हमें मार डालने पर तुले हैं। किंजे उस बूढ़े शैतान ने ऐलान कर दिया है, कह रहा है कि हम जो और शे परिवार और बेइजिंग को 3 महीने में जियांगनान प्रांत से पूरी तरह गायब कर देगा। तो उसे कोशिश करने दो। छोटे बे, अब शे की बखारने का समय नहीं है। ये परिवार पूरे जियांगजिंग व्यापार जगत का गठबंधन है। उनका प्रभाव जाल जटिल है। इन परिवार इस बार हमारी जान लेने पर आमादा है। तुम अपनी तीसरी बहन को देखो। तुम तीसरी बहन की हालत देखो। अगला कौन होगा? अगला कौन है? पापा, मम्मी और जो और जी के परिवार के बड़े रात भर बैठक करके उन्होंने फैसला किया है कि तुम्हें जल्द से जल्द ट्रस्ट संभालना होगा। बस तुम्हारी हाँ और दस्तखत की देर है। ट्रस्ट का पैसा तुम्हारे काम आ जाएगा। यही एक रास्ता बचा है सब कुछ बचाने का। चेतावनी, मेजबान को नरम खाना खाने की मनाही है। ट्रस्ट न लूं, पूरे गठबंधन से लड़ूं। क्या मैं हार सकता हूं? मेरे पीछे खड़े ये लोग, क्या मैं इनकी हार सकता हूं? बी चेन, मुझे अभी अंदरूनी खबर मिली इन परिवार का गठबंधन दोपहर को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। पहली जांच हमारे खिलाफ होगी। बी चेन की सुरक्षा की जांच। ये तो हमें मारने पर तुले हैं। मेरा फैसला हो गया है। मैं खुद पर भरोसा करूंगा। सप्लाई चेन जाम है। बीचेन के खाते में जो पैसा है वो सिर्फ 70 दिन चलेगा। क्यों ना हम ट्रस्ट पर ही दस्तखत कर दें। मैं ट्रस्ट पर दस्तखत नहीं करूंगा। वह जो और जी परिवार की आखिरी सुरक्षा है। किंजी, ये बूढ़ा प्यारा सचमुच हमें मार डालना चाहता है। XIAOB, दीदी, तुम लोग कैसे आ गए? हम ना आते तो तुम्हें मरते देखते। शिनबीचेन, मेरी विनती मान लो। कंपनी गई तो गई। इतना जोर न लगाओ। मेरे पास निजी बचत है। हम सब की कई पीढ़ियों के लिए काफी है। चलो यहाँ से चले जाए। ठीक है। तीसरे की बदला हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। धीरे धीरे लेंगे। अपनी हालत देखो। हमें दुख होता है। हम एक परिवार है ना। वैसे अभी हमें 2 और पार्टनर से समाप्ति पत्र मिले हैं। इन परिवार की तरफ से नई खबर आई है। कहते हैं अगर तुम झुक जाओ तो वे बीचेन को खाली खोल छोड़ देंगे। क्यों ना हम ही हार मान ले। जब जंगल बचा रहेगा तो लकड़ी तो मिलेगी ही, है ना? तुमने क्या कहा? तुमने मुझे याद दिला दिया। मैंने तुम्हें क्या याद दिलाया? हमें जंगल सिर्फ जलाना नहीं है, बल्कि और आग बढ़ानी है। और आग बढ़ानी है। मैं भी यही सोच रहा था। तू तो बड़ा ही चालाक है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हूं मैं। बाहर से देखो तो लगता है मैं बेवकूफ सा हूं, पर अंदर से तो मैं सब प्लान करके चलता हूं। मैं एक कदम चलता हूं, 10 कदम आगे की सोच लेता हूं। अरे रुको जरा, ग्रीन हिल्स जलाना क्या होता है? लाउचेन, तुरंत हमारे सभी बैकअप अकाउंट्स एक्टिवेट करो। फंड्स भी सिंक्रोनाइज करो। कोई खर्चा मत देखो, कोई वजह मत पूछो। पागलों की तरह अलायंस मेंबर्स के सर्कुलेटिंग शेयर्स खरीदो और उनकी प्रोफेशनल पेटेंट टेक्नोलॉजी भी। नहीं लाओसी, तू पागल हो गया है दुश्मन की एसेट्स खरीदने से? तो वो और ताकतवर बन जाएंगे। हाँ, और साथ ही ये एसेट्स अब हमारे लिए बोझ बन चुके हैं। अब अगर हम इन्हें और लेते रहें तो ये हमें पूरी तरह डुबो देंगे। अरे मुझे लाओसी पर भरोसा है। शाओबेई क्या पागल हो गया है? छोड़ो, हम सब खरीद लेंगे। पैसे कम पड़े तो बताना। मेरे पास अभी भी काफी जेब खर्च बचा है। शेन बेई चेन पागल हो गया है। मरने से पहले भी पैसे हमें देने आ रहा है। जो और जी परिवार भी पागल हो गए हैं। समझ नहीं आता इस शेन बेइजिंग में। ऐसा क्या जादू है? हेलो शेन बेइजिंग, हाँ, क्या आखिरकार समझ आ गया? मुझसे अपनी कंपनी के लिए रास्ता छोड़ने की गुजारिश करने आया है। दोपहर 3 बजे मौका दूंगा मुझे चाय पिलाने का। पिलाऊंगा। शेन बेइचेन, अब तुझमें पिलाऊंगा कहने की क्या औकात है? घुटनों के बल आकर गुहार लगा। शायद मैं खुश हो जाऊं।
तो तुझे कुछ खाने को दे दूंगा। तेरा बेटा मेरे पास है। क्या कहा तूने? वो इंसान मैं ले आया हूं तेरे लिए। शेन बेचैन, तू सच में बड़ा भोला भाला है। आज तू मेरे पास आया है सिर्फ इंसान लौटाने ही नहीं, और कुछ है ना? पापा, तुम इस नादान से क्या बातें कर रहे हो? शेन बेचैन, सोचा नहीं था तेरी भी ये दिन आएगी। तू तो बड़ा लड़ाकू था ना, तेरी किस्मत भी बड़ी अच्छी थी ना। जो और शी परिवार, वो औरतें तेरी रक्षा करती थी ना। अब कहाँ है वो? अब तू कुत्ते की तरह यहाँ गिड़गिड़ा रहा है। सुना है तू दिवालिया होने वाला है, ऑफिस भी नहीं बचेगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा हुआ। बदलते हैं तो बदलते रहते हैं, नादान। अरे तुम हंसने की हिम्मत करते हो। ओह हाँ, अब से तुम्हें अच्छी चाय भी नहीं मिलेगी। चाहो तो मैं तुम्हें कुछ दे दूं। शेन बीचेन, तुमने समझदारी दिखाई, एक्सायो हमको वापस भेजा, इसलिए मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। पहला, बीचेन कैपिटल की बची हुई सारी संपत्ति, टेक टीम, पेटेंट बिना शर्त किन परिवार की निर्दिष्ट कंपनी में मिला दिए जाएं। तुम जियांगनन चेंबर ऑफ कॉमर्स से माफी मांगो और वादा करो कि जियांगनन प्रोविंस से हमेशा के लिए चले जाओगे। दूसरा, झूमोनी अभी हॉस्पिटल में पड़ी है, वो अपनी करनी का फल भुगत रही है। हुएक्साइन और जूवेंसियाई, उन दोनों को किन परिवार में आकर मेरे साथ हुए अपमान का सीधा प्रायश्चित करना होगा। किन्हाओ, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पिता ने पूरी जियांगनन चेंबर ऑफ कॉमर्स लगा दी, यहां तक कि झू परिवार के खिलाफ सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्या वह तुम्हारे लिए इतने महत्वपूर्ण है? हाँ, बकवास। मैं किन परिवार का इकलौता वारिस हूं। मेरे पिता मेरे लिए नहीं तो किसके लिए करेंगे? तुम सोचते हो सब तुम्हारी तरह है? एक न जाने कहां से आया हुआ छोटा सा प्यारा सा, औरतों पर पलने वाला, नरम भोजन खाने वाला। सुना है तुमने जू और एक्साई परिवार का ट्रस्ट भी नहीं लिया। हाँ सही है, लिया तो साबित हो जाता कि तुम औरतों पर पलते हो, लेकिन अब तुम्हें वो मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ, इस बार किन परिवार ने इतना बड़ा कदम उठाया, इतने लोगों को जोड़ा? काफी फायदे का वादा किया होगा। सिर्फ खोखले वादे हैं। गठबंधन बढ़ता जा रहा है। जैसे ही केक तैयार होगा, वादे पूरे होंगे। सचमुच तुम भी सिर्फ दिखावा कर रहे हो। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? लगता है चेयरमैन किन ने इस बार तुम्हें बचाने के लिए वाकई काफी दाव पर लगा दिया है। तुम सोचते हो हमारे किन परिवार के पास सिर्फ व्यापार के ही हथकंडे हैं? विदेश में भी हमने लोग तैयार कर लिए हैं। जैसे ही यहां तुम्हारी आर्थिक नींव हिलेगी, वहां कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचेगा। अंदाजा लगाओ, जब तुम्हारा सहारा छिन जाएगा, तुम एक गीले कुत्ते की तरह हो जाओगे। तुम्हारा कितने हादसे इंतजार कर रहे हैं? कार दुर्घटना, ओ, या कर्ज वसूलने वालों की गलत तलवारों से मौत। हाँ हाँ, लगता है मेरे पास वाकई कोई रास्ता नहीं बचा है। बिल्कुल नहीं है। अरे मेरा मूड अच्छा है, तुझे खाने को भी दे सकता हूं। तुझे मेरा चपरासी बनाकर तेरी आंखों के सामने देखने दूंगा कैसे संभालता हूं तेरी प्यारी बहन को। हाँ, किन्हाओ, तुम और तुम्हारे पिता ने सबसे बड़ी गलती की है। गलती? हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि शुरू में ही तुझे खत्म नहीं किया। नहीं, तुम दोनों पिता पुत्र की सबसे बड़ी गलती बहुत ज्यादा लालच है। चेयरमैन किन, तुमने अपने सहयोगियों को बनाए रखने के लिए उन्हें इतना बड़ा सपना दिखाया जो वादे किए वो ज्यादातर खोखले थे। क्या ये सब वाकई उन्हें पता है? तुम्हारा मतलब क्या है? सोचो, अगर वो सपना चकनाचूर हो गया तो सबसे पहले किसको निगल जाएंगे वो? शेन बेइचेन, तुमने क्या किया है? तुम्हें और तुम्हारे सहयोगियों को जो खबर मिली कि मैं मुसीबत में हूं और तुम हमारी संपत्ति और शेयर महंगे दाम पर खरीद रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते मेरा असली निशाना तुम्हारे गठबंधन की असली संपत्ति थी। उन्हें तुम्हारे समूह पर बहुत भरोसा था और वो किन परिवार का वादा किया हुआ भविष्य पाने के लिए इतने बेकरार थे कि उन्होंने अपनी असली संपत्ति की सुरक्षा छोड़ दी। अब तुम्हारे गठबंधन की सबसे कीमती असली संपत्ति मैंने खाली कर दी है। बताओ, अगर मैं अभी ये खबर फैला दूं और वो सपना फट जाए
तो पूरे गठबंधन का कर्ज किन परिवार उठा पाएगा? तुम्हारी हिम्मत। तुम्हें लगता है आज तुम यहां से जीवित जा पाओगे? चेयरमैन किन, जमाना बदल गया है, जानकारी रोकी नहीं जा सकती। तो फिर मर जा। मर गया तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। पापा, नहीं, गोली मत चलाना। ये लड़का बहुत चालाक है। तुम्हें लगता है मैं यहां बिना तैयारी के आया हूं? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहा गए। बंदूक नीचे रखो। कीजिए, इन्हाओ, हम संयुक्त जांच दल है। हमारे पास पर्याप्त सबूत है कि आप कई वाणिज्यिक अपराधों और रिश्वतखोरी के मामलों में शामिल हैं। मेरे पास एक और सबूत है। किनहाउ किंजिए, हिंसक अपराध की साजिश रचने का और किनहाउ के खुद मुंह से विदेशी ताकतों से अवैध संबंध जोड़ने का। इन्हें ले जाओ। चौथे, हमारे फोन बज रहे हैं। 10 से ज्यादा कंपनियों ने, मूलकिन परिवार के साथ संयुक्त मुख्य कंपनियों ने हमसे संपर्क किया। सबसे अनुकूल शर्तों पर हमें सौंपने या विलय करने की पेशकश की। हमारे बेइजिंग कैपिटल के लिए हाँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। शायद हम वास्तव में जियांगनान में नंबर 1 बन सकते हैं। जियांगनान में पहला स्थान भी सिर्फ एक शुरुआत है। क्योंकि वह लड़की तुम्हारी मुख्य जीवन सहायक बनने की जिद कर रही है। मैंने मना कर दिया। रात के खाने के लिए घर याद रखना, सब लोग हैं। तुम्हारी स्वामित्व पर चर्चा कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह हिलना मत। छाओ बेई, आओ आओ आओ। आज तुम मुख्य किरदार हो। छाओ भाई, तुम्हें अब ऐसे देखकर चाचा वास्तव में बहुत खुश है। हमारे दोनों परिवारों ने उतार चढ़ाव देखे। अब आखिरकार शांति से यहाँ खड़े हो सके हैं। सच में खुशी हुई। हाँ, कुछ बातें आज सबके खुश होने का मौका है। मैं और तुम्हारी आंटी जो तुमसे पूछना चाहते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ मौजूद सभी हमारे दोनों परिवारों के सबसे प्यारे बच्चे हैं। तुम्हारे साथ इतनी सारी घटनाओं से गुजरे हैं। मैं और जियांग बहन एक विषय से बच नहीं पाते। इतनी सारी बहनें। तुम्हें कौन सी सबसे ज्यादा पसंद है? कैसे दोनों परिवार सुलह कर लेते हैं, फिर भी मुसीबत से बच नहीं पाते। बच्चे ही चुनाव करते हैं। तुम सब मेरे सबसे कीमती, सबसे संरक्षण के योग्य परिवार के सदस्य हो। आओ, यह प्याला परिवार के लिए। बहुत अच्छा कहा, भले ही तुम बात करना जानते हो। परिवार के लिए, भविष्य के लिए। चीयर्स।